أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। आप सबको PSC 3 की मीटिंग में खुशामदीद। आज का PSC 3 की मीटिंग का एजेंडा जो है उस पर हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ और पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ऑडिट ईयर 2022-23 की रिपोर्ट्स डिस्कस होनी है। मैं इंट्रोडक्शन से शुरू कर लें। मेरा नाम अहमद इकबाल है। आई एम चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 3। मलिक तनवीर असलम अवान जी MPA PP 21 चकवाल। राजा शौकत अजीज भट्टी MPA PP 9 रावलपिंडी। अब्दुल अजीज़ खान दरिशक MPA PP 295 राजनपुर। जी राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133 चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। बाबर साहिबदीन CEO LWMC से। सर तासीर अहमद CEO PCC MMDC। सर मोहम्मद अरशद सर स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। सर सेक्रेटरी साहब की सर मीटिंग है CM साहब वो अभी बस ज्वाइन कर रहे हैं सर। जी तारिक नियाजी सर एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। मियाँ शफीक सर डायरेक्टर ऑडिट लाहौर रीजन। मसूद अहमद DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट नॉर्थ लाहौर। सर अब्दुल समाद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी थैंक यू वेरी मच। आफ्टर दी इंट्रोडक्शंस मैं क्योंकि आज हम पहली दफ़ा रिपोर्ट्स ले रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की और कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की, मैं कुछ चीज़ें दोहराना चाहूँगा हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक कॉज़ा जुडिशल फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। यहाँ पर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आप सिर्फ फैक्ट्स स्टेट करें और कोई अनसब्सटेंशिएटेड असर्शंस ना करें, क्योंकि दैट वुड टैंटमाउंट टू परजरी एंड दैट वुड वायलेट द डेकोरम ऑफ दिस फोरम। और दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ऐसी चीज़ें जो SDAC में डिस्कस नहीं हुई, यानी कि कोई वेरिफिकेशन जो आप नहीं करवा सके टाइमली, दिस इज़ नॉट द फोरम फॉर सच वेरिफिकेशंस और इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू मटेरियल टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एंड नंबर 3 के कोई भी ऐसी कार्रवाई जो किसी और फोरम पे, यानी कोई पीडा की कार्रवाई चल रही है या कोई आपने क्लैरिफिकेशन जो किसी और फोरम पे देनी है, वो दिस इज़ नॉट द फोरम to discuss any of those matters or to make a case for that. So with that, I request Auditor General of Pakistan to please share the brief. Thank you, sir. I start in the name of Allah, most gracious, most merciful, with the prayer to guide us to right decisions. सर आज हम ऑडिट ईयर 22-23 की सर ये रिपोर्ट है। सर सबसे पहले सर हम जो ब्रीफ आपके सामने प्रेजेंट किया है ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर का है सर। ओवरऑल सर आज जो एजेंडा है इसमें सर हमारे 24 पैरास हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर से हैं सर, और 13 ड्राफ्ट पैरास हैं, प्रिंटेड पैरास हैं जो कि पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी से सर ताल्लुक़ रखते हैं। ओवरऑल सर इस वेरिफिकेशन के दौरान 6.850 मिलियन की रिकवरी जो है वो एक्सिक्यूट हुई है। और एक और चीज़ सर जो हमने देखी, SDAC एक हुई थी 2023 में, उसके डिसीजंस जो थे वो पेंडिंग थे और उन पे एज सच जो है एक्सिक्यूशन पेंडिंग थी सर, डिलेड थी।
तो उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर जो है पहले से चूँकि STSE ने एक डिसीजन दिए हुए थे, तो ज़्यादातर अभी जो STSE के डिसीजंस हुए हैं हमें उन्हें ही टो किया है, कंफर्म किया है, क्योंकि उसमें बड़ा डीपली चीज़ों को देखा गया था। इस दफ़ा भी देखा गया तो ऑलमोस्ट वही डिसीजन जो हैं दे शुड हैव बीन अर्लियर टेकन। तो सर आज मैं 2023 या 24 होगा? 23 में सर ये जब ये सर होती है, प्रेजेंट होना होती है, रिपोर्ट भरना होती है फर्स्ट टाइम, तो बनने से पहले भी सर हम एक STSE करते हैं जिसमें हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि जितने पैराज भी अगर सेटल हो सकते हैं, इफ़ वी हैव कि उनका सॉलिड स्टैंड है डिपार्टमेंट का, और कोई ऐसी चीज़ जो ऑडिट के दौरान वो नहीं दिखा सके, अगर वो दिखा देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ फिर रिपोर्ट का हिस्सा ना बने। तो ये सर STSE उसी वक्त 23 में जब ये ऑडिट हुआ है, क्योंकि ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर था, तो 23 में सर STSE भी हुई है और उसके अंदर भी सर कुछ डिसीजंस हैं जो इस ब्रीफ में शामिल हैं। मैं सर आज रिक्वेस्ट करूंगा, शफीक मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे डायरेक्टर हैं लाहौर रीजन के। ही इज़ बिन सुपरवाइजिंग द ऑडिट इन लाहौर रीजन फॉर द लास्ट 2 years. So he has some very good opinion and comprehensive understanding of the issues. So today I would be requesting him to take this forum on my behalf. Thank you, sir. May I start, sir? सर टोटल जैसा कि डी साहब ने अभी बताया कि 24 ड्राफ्ट पैरास थे, जिसको हमने 4 इश्यूज़ में सर क्लब किया है। सर 9 पैरा जो हैं वो गवर्नमेंट रिसीट के रिलेटेड हैं, 7 पैरा सर प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो हैं इश्यूज़ हैं उनकी वायलेशन हैं, 4 सर HR पैरा हैं और फिर 4 सर मिसलिनियस इश्यूज़ हैं जो अदर इश्यूज़ हैं। सर अगर हम पेज 2 पे आ जाएं तो गवर्नमेंट रिसीट के सर जो पैराज हैं उसको फर्दर हमने 7 पैराज में एक लिस्ट दी हुई है सर पेज 2 पे और 3 पे, जिसमें सर 1.239 बिलियन की सर जो रिकवरी है वो पेंडिंग है, जो SDSE हुई थी सर 10 अगस्त 2023 में, और फिर जो सर अप्रैल में SDSE हुई है 2025 में। दोनों SDSEs ने सर इसमें रिकवरी जो है उसको इफ़ेक्ट करने का ऑर्डर दिए हैं। सर ब्रीफ अगर मैं उन रिकवरीज़ के मुतालिक बता दूं तो सर पहला पैरा है 3.4.13, इसमें 584.343 मिलियन की रिकवरी अभी भी पेंडिंग है। उसका सर हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ब्रेकअप भी दे दिया है, जिसमें से जो मेजर अमाउंट्स हैं सर वो 204 मिलियन लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड है, 248 मिलियन सर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड है, 108 मिलियन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से रिलेटेड है, और कुछ सर 17 मिलियन जो है वो इनके प्राइवेट जो वेंडर्स हैं या जो सोसाइटीज़ हैं उनके रिलेटेड है। फिर इस तरह सर इन्फोर्समेंट चलान है, उसकी कोई 72.337 मिलियन की रिकवरी पेंडिंग है। सैनिटेशन फीस है, ये जो शॉप्स से रिकवर करते हैं, हर शॉप से 600 रुपया जिसका एक शटर है, 1200 रुपया जिसके 2 शटर हैं, उसमें भी सर 35.688 की रिकवरी पेंडिंग है। फिर इसी तरह सर सीरियल नंबर 4 पे आप देखेंगे तो कंपनी जो अपने टैक्स रिटर्न है वो 2011-12 से अभी तक फाइल नहीं कर सकी, तो 525 मिलियन का टैक्स रिफंड पेंडिंग है। फिर सर इसी तरह से कंपनी ने गाड़ियाँ व्हीकल्स बाई की थी वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। सेकंड 1 by 1 कर लें, कौन से पैरे पे आप? सर ये अभी सीरियल नंबर 5 पे हैं सर। जी ठीक है। सीरियल नंबर 5 पे सर जो गाड़ियाँ परचेज़ की थी तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया वो लो वैल्यू स्टैम्प पेपर पे किया गया। इन्होंने 10,000 का जो स्टैम्प पेपर था उस पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। एक्चुअली इसको सर वो जो 25 पैसा के लिहाज से जो गुड्स होता है सर उसकी वैल्यू पे स्टैम्प पेपर जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। फिर सर छठा पैरा जो है वो पे एंड अलाउंसेस का है, ये एडमिटेड रिकवरी है सर। इसमें से इन्होंने अभी 5,10,000 रिकवरी कर ली है, लेकिन अभी भी 1.13 मिलियन जो है वो पेंडिंग है। और लास्ट सर पैरा है कन्वेंस लोन्स की रिकवरी का, जिसमें 5.677 मिलियन जो है वो पेंडिंग रिकवरी है। सर ये ब्रीफ है 7 केसेस की, ये टोटल 1.23 बिलियन की अमाउंट बनती है सर। और सर फाइनली इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा सर, जो दोनों SDSEs हुई हैं दोनों के अंदर ही ये वो तमाम पैराज हैं जिसमें SDSE ने रिकवरी
करने के ऑर्डर दिए थे। मतलब ये एसडीएसी का ओपिनियन दोनों एसडीएसीज में सेम रहा है। अब 1 बाय 1 देख लें। ये आप इन पे मेरे ख्याल है क्या आज है अप्रैल 2025, तो सबसे पहली सवाल तो सबका ये होगा कि ऑलमोस्ट 2 years have lapsed and such a significant amount of money has not been recovered or deposited. Why is that the case? जी बाबर आप। जी सर। सर अगर आप इजाज़त देते हैं हम पैरावाइज भी डिस्कस कर सकते हैं। सर जो ये पैराज हैं इसके चैलेंजेस हैं इन सब के अंदर। फॉर इंस्टेंस जैसे एक बड़ी अमाउंट है रिकवरी की कि हमने जो इन्फोर्समेंट चलान्स होते हैं उसकी रिकवरी नहीं हुई। सर हमारा बंदा चलान कर देता है, उसके बाद वो कोर्ट में चला जाता है। अब वो सर ये कम्प्लीटली एक जुडिशियल मैटर। 3.4.13 पे आ जाना, लेट्स बी स्पेसिफिक। इसमें तो बड़ी क्लियरली अमाउंट्स लिखी हुई हैं। 6.3 आपने रिकवर कर लिया है, 578 million is recoverable. Out of this 452 million is recoverable from government entities such as Lahore Cantonment Board, Walton Cantonment Board. जी सर। 108 from fruit and vegetable market, 17 from private entities. अब इसमें क्या कबाहत है? सर इसमें जी सुनने दो। ये निकालना है इसमें कौन? जी सर लेस रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट ऑफ टिपिंग फी एंड सैनिटेशन फी। सर ये फ़ी वो है जो कि हर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ऐसी एंटिटी जो हमारी लैंडफिल साइट के ऊपर वेस्ट लेके आती है उससे हम टिपिंग फ़ी चार्ज करते हैं। और उसमें बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो वेस्ट को वहाँ पे ना लाएं या टिपिंग फ़ी ना दें। इसमें सर जो 2 मेजर इदारे हैं, एक कैंटोनमेंट बोर्ड है, एक हमारा सर DHAs हैं, वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। उसमें सर ये पैरा तो इन्होंने बनाया है, वो लोग जब उनसे हमारी बात होती है कुछ अमाउंट तो वो कहते हैं कि जी आउटस्टैंडिंग है, कुछ में उन्होंने अपना एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है, वो कहते हैं हम उसके थ्रू आप जो लैंडफिल है उसके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है हम उसके अंदर सब्सिडाइज कर रहे हैं। तीसरा सर ये है कि ये इट इज़ नो मोर अ साइंटिफिक लैंडफिल साइट, तो इस वजह से भी उनके बहुत सारे लोगों का पे करने के लिए एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि अब ये चूँकि साइंटिफिक लैंडफिल साइट नहीं रही, अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, तो हम इसकी पेमेंट फिर नहीं करेंगे। देखें ना, हम इन चीज़ों में फिर पड़ जाएं कि आप दोनों SDAC के डिसीजंस पढ़ लें। सर ये आर्गुमेंट्स वहाँ हो गई। SDAC showed serious concern and directed early recovering of remaining amount। ये चीज़ें तो आपने SDAC में कर ली होंगी ना, उसके बाद इस चीज़ पे एग्री हो गया कि रिकवरी करनी है। जी सर जो प्राइवेट हैं उन सब से हम कर चुके हैं, जो कैंटोनमेंट्स के हैं उनको हमने मल्टीपल लेटर्स लिखे हैं, डिलीवर भी किए हैं। SDAC की दोनों मीटिंग्स के बाद भी रिमाइंडर्स भेजे हैं, लास्ट वीक भी भेजा है। रिकवरी के हमारे GM साहब भी आए हुए हैं, ये भी जाके मीटिंग करके आए हैं। तो सर वो हमारे एंड पे तो हम जो कर सकते हैं वो हमने सर किया है। हम उस डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं। सर जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं इनमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो प्राइवेट हैं, उनसे हम 8 मिलियन रिकवर कर चुके हैं सर। 8 मिलियन तो कुछ भी नहीं है सर, ये 80% अमाउंट इज फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड। और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से 108 मिलियन है। सर कैंटोनमेंट का जब उनसे मीटिंग होती है, एक उनका ये आता है कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी लैंडफिल साइट अभी भी ये एंटिटीज यूज कर रही हैं?
सर कर रही हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक मशीन भी दी हुई है जो मशीन वहाँ पे काम करती है, तो जो कुछ वेस्ट वहाँ पे आ रहा होता है उसको वो सॉर्ट करती है, उसकी फिलिंग करती है। तो उस मद में भी जब वो पेमेंट नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट वो ये फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके अलावा सर लाहौर में agreement, is there any framework that determines how much waste has been sorted through that machine, what is the value of that service, और या ये बस ऐसे ही बस जुबानी कलामी है? सर ये जो कंट्रोलमेंट का वेस्ट आ रहा होता है वो मशीन बस उसके ऊपर काम कर रही होती है, इस पे हम फर्दर ये देख सकते हैं। So they bring their waste, they sort their waste, they take the high value items. नहीं सर, सर इसमें ऐसा है कि जो What does the sorting machine? सर जो सॉर्टिंग जितनी भी सर सॉर्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर्स या इदारे अपने एंड पे खुद करते हैं। वो चीज़ जो कि सॉर्ट ना हो पाए लैंडफिल साइट पे सर वही आती है जिसकी सॉर्टिंग उन्होंने नहीं की होती। वहाँ पे आके सर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डलती है और वो मशीन जो है बस उसको लेवल करती है। सॉर्टिंग शायद मैंने सर सॉरी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, वो उसकी लेयरिंग करती है, उसके ऊपर मिट्टी डालती है और हमारी मशीन ये काम करती हैं। अब सर लाहौर में कोई और लैंडफिल साइट नहीं है, तो ये एक चैलेंज है कि उसके अलावा किसी लाहौर में कोई लैंडफिल साइट नहीं है बाबर साहब? सर कोई नहीं है जिसको आप लैंडफिल कह रहे हैं, वो भी लैंडफिल साइट जी सर। ये मैनेज डंपिंग है सर, इनिशियली इट वाज अ सर यहाँ पे मैनेज डंपिंग होती है। पहले ये एक साइंटिफिक लैंडफिल साइट थी, फिर ये अपनी लाइफ जी सर इसकी लाइफ जो है फिर ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे जो है वो एक थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे के अंदर हम उसको कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक नहीं है सर, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर इसमें हमने अभी 2 मेजर काम किए हैं जो बहुत बड़े इन्वायरमेंटल हैजर्ड थे। एक सर महमूद बूटी, उस महमूद बूटी को सर हमने अर्बन पार्क और सोलर फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह सर लखुडेर को भी इस वक्त यूएन की मदद से और जर्मन गवर्नमेंट की मदद से एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कार्बन फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है। That is not the domain of this para nor related to this discussion. प्लीज़ ऑडिट बताएं आप क्या कहना चाहिए? सर मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो अमाउंट्स हैं ये हमने सर इनके मैनेजमेंट अकाउंट से लिए हैं, तो ये इनकी अपनी ही एडमिटेड और ऑडिटेड अमाउंट्स हैं। ये हमने अपनी कैलकुलेशन नहीं की, तो ये इनकी खुद की एडमिटेड अमाउंट्स हैं। और जहाँ तक सर सीओ साहब बात कर रहे हैं मशीन का, हमारे नॉलेज में सर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो अगर प्रेजेंट करेंगे तो सर हम उसको देख लेंगे कि अगर उन्होंने अपनी वहाँ पे मशीनरी लगाई हुई है तो सर। थैंक यू सर। एक इसमें सर अगर आप इजाज़त दें एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूँगा सर, ये जी सर इसमें जो मेजर चैलेंज है जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, उसके साथ साथ हम मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं। वो इदारा कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो सर ये दिस इज़ द की चैलेंज सर। वो सर्विस ऐसी है कि हम उसको बंद नहीं कर सकते। अगर हम कहीं भी अपनी सर्विस बंद करेंगे तो वो हमारे लिए पूरे लाहौर के लिए एक इशू बन जाएगा। अब सर ऐसे भी हैं कि PSL का मैच आ गया है, हम कज़ाफ़ी के अंदर सर्विसेज देंगे, अगर नहीं देंगे इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट, वो एक बदनामी होगी, तो हम सर्विस दे देते हैं, बाद में हमें पैसे नहीं देता कोई। तो ये एक सर चैलेंज है पूरे इदारे का कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पेमेंट नहीं की जाती, ऑल्दो हम बिलिंग भी करते हैं बट इसका मतलब है कि आप फिर सस्टेनेबल नहीं है फाइनेंशियली? नहीं सर सस्टेनेबल नहीं है। आप गवर्नमेंट से लोन्स ले रहे हैं, जी सर, ग्रांट्स ले रहे हैं एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर रिकवरी। यही इसका मतलब सर जो रिकवरी है, जो ज़्यादातर रिकवरी इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वहाँ पे सर एक चैलेंज है हमें, प्राइवेट से हमसे इतना नहीं होती है। सर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सर, इस दफ़ा इनका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर था वो ऑलमोस्ट 13 बिलियन था। 13 बिलियन ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर इनको फंड्स दिए हैं, PFC शेयर जो है। और सर ओवरऑल जो मेरी जुरिस्डिक्शन में मसूद साहब, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर PFC शेयर। सर the money that they receive is not
PFC. Let it be very clear. That money is a supplementary grant or whatever, but it cannot qualify as a PFC grant. It was not part of the PFC award. अपॉलॉजी सर, ये ग्रांट ही इनको मिल रही है सर, उसी पे ये चल रहे हैं और ग्रांट का वॉल्यूम भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है। सर इसमें हमें गुजरांवाला में अभी उन्होंने मज़ीद ग्रांट्स के लिए कहा था वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, तो कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई है पंजाब कैबिनेट में, उन्होंने कहा जी ये पैसे तो मांग रहे हैं लेकिन ये पैसे क्यों इस तरह ये सेल्फ सस्टेनेंस नहीं हो रही, तो वहाँ पे उन्होंने 3 साल के स्पेशल ऑडिट के लिए हमें कहा है कैबिनेट ने कि आप इनका स्पेशल ऑडिट करें और देखें कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है ग्रांट का कंपैरेटिवली, वहाँ पे तो अराउंड 2 बिलियन के करीब पैसे जो हैं वो अगर जा रहे हैं, यहाँ पे सर 13 बिलियन हैं। तो ये एक है सर, ये सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ तो लाजमी जाना चाहिए और रिकवरीज जो हैं या ये जो मॉडल है ये होना चाहिए कि ये कोई प्रेजेंट करते। अगर आप मुझे कहते जी ये राजनपुर है, यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, ये डीजी खान है, यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो हम उन्हें सहूलत दे रहे हैं, हम रिकवरी नहीं कर सकते। ये लाहौर शहर है, इट इज़ द हब ऑफ द होल प्रोविंस, प्रॉस्परस है, यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल मार्केट वाले जो हैं वो कोई गरीब लोग नहीं हैं, वो बड़े खुशहाल लोग हैं, वो बहुत बड़े कारोबार चलाते हैं। तो दिस एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर ये फ्रूट वेजिटेबल मार्केट गवर्नमेंट चला, अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड से रिकवरीज नहीं कर रहे और आप उन लाइबिलिटीज को एक्यूमुलेट करके जमा किए जा रहे हैं, दैट इज योर लेजीनेस, एंड देन यू कम टू दिस फोरम एंड देन यू से कि जी वो कैंटोनमेंट बोर्ड है हमें नहीं दे रहा। अगर आप साथ साथ ये टिपिंग फीस ले रहे होते एज दे यूज, तो आज ये 200-250 मिलियन की लाइबिलिटीज ना बनी होती। एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू यूज योर लैंडफिल साइट एंड यू हैव नो प्लान, नो अरेंजमेंट टू गेट एनी रिकवरी इन योर पर्स, बिकॉज आपको हर साल ADP से ग्रांट मिल जाती है क्योंकि लाहौर में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि लाहौर गंदा रहे। So this reflects poorly on the management of the company. सर इसमें एक मैं एडिशन कर रहा सर, सोचना पंजाब प्रोग्राम के तहत एक सस्टेनेबिलिटी प्लान जो है वो बना लिया गया है और लाहौर में भी इससे तो बहुत बेहतर म्यूनिसिपल कमेटीज की सफाई होती है। सर लाहौर के अंदर जो है हम कलेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू सुसरा पंजाब जो कैबिनेट ने रेट्स अप्रूव किए हैं उसके मुताबिक 1 जुलाई से हम हाउस होल्ड से कलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हमने एक्सेस सिस्टम आप कैसे करेंगे? आपसे तो ये बड़े बड़े एंटिटीज से नहीं रिकवरी हो रही, तो सर ये सरकारी इदारे हैं, आप डायरेक्टिव दे दें सर, आई एम श्योर वो पे करेंगे। डायरेक्टिव आपको 2 दफ़ा STAC ने डिसीजन दिया है सर, इसका मतलब है कि आपने इसको परसू नहीं किया। सर हमने परसू किया है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, लेटर्स भी लिखे हैं, हम जो डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक सर किया है। अगस्त 23 के बाद पहली STAC के बाद आपने कितने लेटर्स लिखे हैं? सर मल्टीपल लेटर्स हैं, अभी हम कितने जी? सर 4 लेटर्स लिखे गए हैं इसके बाद, और सर मीटिंग्स भी सर साथ की गई। बाबर साहब आपके CFO कौन है? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जी? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप। क्या, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? My overall experience is of around 18 years. I was previously working in federal departments, like I was there in WAPDA. I have served there for 3 years as a CFO. Have you worked in a private company? Yes, I have worked in multinational in Narowal, which was TNB Remarco. We were operating power plant, 2 to 5 megawatt. कभी कोई प्राइवेट कंपनी अपनी रिसीवेबल्स को इस तरह छोड़ती है जिस तरह हमने एक सरकारी कंपनी के रिसीवेबल्स को छोड़ा हुआ है? सर वी वर रेगुलरली फॉलोइंग अप। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं सर, वो जब आप प्राइवेट कंपनी के अकाउंटेंट थे या CFO थे सर, आप उन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं जो आपकी पेमेंट्स ना कर रहे हो? नहीं सर, फिर एक टाइम भी इनके बाद फिर टर्मिनेशन हो जाती कॉन्ट्रैक्ट। So why do we not care about public sector enterprises the same way as private sector enterprises? Sir, wasn't that the purpose of creating these companies? It was, sir. And this is happening under your nose? Sir, we are trying to, sir, collect them, but you know, Cantonment Board and DHS, they are not paying it out, sir.
and we have got only one landfill or dumping अभी site. हमने एक रिपोर्ट देखी है और आपके 1.3 बिलियन के सिर्फ रिसीवेबल्स हैं, जिस पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि you've collected only 6 million rupees. Sir. चेयर आपकी इजाज़त के साथ टू क्वेश्चन की। एक नंबर 1, ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है आपने गवर्नमेंट की है जी सर, MCL जो एक इदारा है उसके नीचे तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर कोई चीज़ हो तो वो आप उनसे कलेक्ट नहीं कर रहे बट उनसे ग्रांट लेके आप उसको बराबर कर लेते हैं। सर ये कलेक्शन वो ऐसे है कि हमने अगर वहाँ पे कुछ सर्विस दे रहे हैं, हमारे कुछ बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशल एक्टिविटी हुई है तो उसके अगेंस्ट हम उनसे रेवेन्यू लेते हैं। अब अगर वो हमें नहीं करते MCL की है, MCL की पेमेंट बेग साहब आप लोगों ने देनी होती है इनको। सर ये फ्रूट वेजिटेबल मार्केट सर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर होती है सर, ये MCL की नहीं है सर। मुझे ये बताइएगा सर, जब अल बराक थी यहाँ पे तो उस वक्त ये पेमेंट के इशूज होते थे? सर कोई पेमेंट नहीं ली जाती थी, ये एक हमेशा से नहीं ली जा रही, ऐसा नहीं है कि अल बराक जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था 2013 से 18 में तो उस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड्स और DHAs में यही प्रॉब्लम्स होती थी उस वक्त भी पेमेंट की? सर सिमिलर प्रॉब्लम्स। इट हैज बीन देयर फॉरएवर? सर ये जो नंबर है सर ये एक्यूमुलेटेड नंबर है ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? सर ये कुछ 10-12 साल का एक्यूमुलेटेड नंबर है जो रिकवरी का है। अल बराक के बारे में सर कोई है आपके पैरास? सर अल बराक के जो पैराज हैं सर वो प्रीवियस ईयर्स की रिपोर्ट्स में, क्योंकि इस साल में अल बराक के ऑपरेशंस क्लोज हो चुके थे। और सर दूसरा मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अल बराक सर इनका कॉन्ट्रैक्टर था, ये रेवेन्यू उस वक्त भी इन्होंने ही कलेक्ट करने थे, अल बराक ने कलेक्ट नहीं करने थे। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस 10-12 साल से अगर तो दिस इज बिग इशू। जी जनाब चेयरमैन साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो SDAC के फैसले है, डिस्कशन हुई है, हाँ जी, उसके बाद इसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट तो आना चाहिए। बिल्कुल एक प्लेटफार्म मौजूद है कंटोनमेंट एरियाज़ में जो स्टेशन कमांडर बैठते हैं, वहाँ पर भी कंटोनमेंट बोर्ड में COs रात होते हैं और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन का रिश्ता मौजूद होता है। इसमें कमिश्नर का एक रोल होता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें कोर कमांडर साहबान और तमाम अदारे मौजूद होते हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी इसको पुट अप कर सकते हैं, लेकिन इस इशू को टेक अप करके इसका रिजल्ट तो आना चाहिए। अब इसको अधूरा तो नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ये इशू रेज हुआ है तो किस स्टेज पे है, जो टेकअप हुआ है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो हम भी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक गवर्नमेंट पैरामीटर जो हैं उस पर अमल तो होना चाहिए। सर मेरी गुजारिश ये है कि आप एक रिकवरी प्लान लें इस अदारे से ओवर ए टाइम पीरियड, और उस रिकवरी प्लान को सेक्रेटरी LGCD के ज़िम्मे लगाएं कि वो रिकवर करवाएं। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है समद साहब की
और आई थिंक कमेटी की सेंस भी यही है कि ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि द कमेटी हैज़ शोन इट्स डीप कंसर्न ओवर द lack of interest of the management to recover their receivables. Successive managements, मतलब जितने भी लोग आए हैं उन्होंने ये accumulate किया और इसका by the close of this financial year there should be a recovery plan in place and recoveries should be initiated after the recovery plan. आपको इसका कोई schedule बनाना पड़ेगा, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करेंगे। पर जो प्राइवेट से लेनी है सर वो तो मेरा ख्याल है सर 1 महीने में इनको डायरेक्शन सर दी जाए सर। जो प्राइवेट से लेनी है कम से कम वो तो 1 महीने के अंदर अंदर ये 100% करें सर। बाकी ये जो दो तो होगी ना आपके कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, वी विल होल्ड अ कंप्लायंस मीटिंग at the end of this financial year. By that time, these amounts should be in recovery. हाँ, 60 days में। अगले पे आ जाएं जी। Less recovery against enforcement challans. सर इसमें जो सर इनका इन्फोर्समेंट विंग है उसका सर मेन काम ये है कि वो लिटरिंग को ऑब्वियसली चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें इस्तखासा भी वो जमा करवाते हैं, FIRs भी इशू करते हैं, लेकिन उसका सर जो फॉलो मैकेनिज़्म है वो कोई नहीं है। ईयर बाय ईयर अगर हम इसकी मे आई कंटिन्यू सर? सेक्रेटरी साहब ये एक पैरा आया है जी हमारे सामने LWMC का 584 मिलियन रुपए का के इनके रिसीवेबल्स हैं जो इन्होंने ओवर द लास्ट 10-12 इयर्स रिकवर नहीं किए और वो एक्यूमुलेट होते होते इस वक्त तकरीबन 60 करोड़ तक पहुंच गए। इसमें 20 करोड़ लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड ने देना है, 25 करोड़ वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने देना है, कोई 11 करोड़ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट ने देना है और 1.25 करोड़ रुपया प्राइवेट एंटिटीज़ ने देना है। और अभी तक इनकी रिकवरी 2 SDAC की मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, एक 2023 में हुई है, एक 2025 में हुई है, एंड ऑल दे हैव टू शो इज़ 6.3 मिलियन रिकवरी। ये आपने कोई अप्रोच वगैरह किया था वो बोर्ड्स को, कंटोनमेंट बोर्ड? जी सर उनसे दैट इज 1% ऑफ द टोटल अमाउंट। जी सर 1% ऑफ द टोटल अमाउंट रिकवर की है अभी तक इन्होंने। सर अब इसमें इशू ये ना कि दो तो अब दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मेजॉरिटी मेजर अमाउंट तो उधर की ही पेंडिंग है। ये तो नहीं, देखें ये इशू नहीं है, बात ये है कि इन्होंने साथ साथ कलेक्शन नहीं की और उसको अकाउंट को इतना स्वेल कर लिया है ना। अगर ये 20 करोड़ रुपए को अगर आप 12 साल ये कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें तो 204 डिवाइडेड बाय 12 करें, इसको फिर मंथली कर लें डिवाइड बाय 12, तो ये महीने का 14 लाख रुपए है जो साथ साथ होता रहता तो आज ये नौबत ना आती। तो कमेटी ने अब डायरेक्शन ये दी है कि जनाब की सरबराही में इसकी रिकवरी का एक प्लान जो है वो बनाया जाए। ऑब्वियसली क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इसकी या तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ देखें, यू एडजस्ट इट अगेंस्ट अ बिल दैट जो आप कोई उनको पेमेंट्स करते हैं,
या कोई इसका मैकेनिज्म करें ताकि अकाउंट्स क्लियर हों। जी, बाय बिफोर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं उनसे रिकवरीज करें। देखें अब ये हर साल अरबों रुपए की ग्रांट्स और डेट लोन ले रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जी हमने सस्टेनेबिलिटी पे जाना है, फ़ी कलेक्शन करनी है, बट इफ़ दे कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स जो बहुत बड़ी बिजनेसेस होते हैं, तो इन्होंने कहाँ से हाउस होल्ड से कलेक्शन कर लेनी है। सर्विस सर, फिर एक तो मामला ये है ना कि अब इशू एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है कि अब फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इसको ये रिकवरी नहीं देते उनको ना। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट वाले कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि आपके चार्जेस हम पे करें। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि हम उन्हें सर्विस डिनाई करना शुरू कर दें, लेकिन सर्विस डिनाई की पोजीशन में ये लॉ बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि एक दिन अगर वो सर्विस डिनाई नहीं करेंगे तो वहाँ लग जाएंगे ढेर, उसकी आएगी एक तस्वीर कि जी LWMC ने काम नहीं किया। अब इस चीज़ में तो इसलिए सर ये एक हमारा एक ऑपरेशनल चैलेंज है। हालांकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी सर्विस डिनाई कर दे तो वो एंटिटी 4 दिन नहीं सर्वाइव कर सकती। अगर कैंट में ये सर्विस बंद कर दें, ये जब उन्होंने की, तो वो 1 दिन में ढेर लग जाएंगे। तो ये इनके लिए एक प्रैक्टिकल इशू है कि ये अगर सर्विस डिनाई करते हैं तो फिर इनको फिर अच्छा, इसका सेक्रेटरी साहब एक तरीका ये है कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वो आपकी MCL की मैंडेट में आती है, ऐसा ही है एग्रीकल्चर, तो यू प्रोबेबली चार्ज देम अ फी, कुछ तो उनको उस फी को हम इंक्रीज कर दें। अगर इनको पैसे नहीं देते तो सब कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना कि वो फी इंक्रीज कर दें या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अपने आप को सेव कर लेना है कि ऐड दे दें कि इस डेट तक पैसे ना मिले तो हम अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे ताकि आप पे ब्लेम ना आए। सर ये एक बड़ा सीरियस चैलेंज है। हम सर्विस बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, वो सर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। जहाँ भी सर्विस बंद करने की बंद करें, अब सब हमारे पास कोई पावर नहीं है ऐसा इन्फोर्स करने की। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब, इसमें डिपार्टमेंट को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, उनको थ्रो प्रॉपर चैनल लेटर लिखना चाहिए, डायलॉग करें, और अगर आफ्टर डायलॉग को रिजल्ट नहीं तो अखबार में इश्तिहार देकर उनको कह दें कि आफ्टर 10 डेज हमारे पास सैलरीज के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं करेंगे डिलीवर। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी इधर एग्जिस्ट करते हैं कि उन्होंने को खुदा खास्ता फंड जेब से तो नहीं देने, एक अदारे ने सर पे करने, तो वो क्यों नहीं करता। यानी हो उनको एहसास तो दिलाना चाहिए ना, वो तो इनकी जिम्मेदारी है। तो ये जरा बाबर साहब आप अपना रोल प्ले करें, और माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट हैं सेक्रेटरी साहब, हर चीज़ को संभालते हैं, तो ये इशू भी संभाला जाएगा। वैसे मियाँ साहब थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना तो हो जाएगा काम। सर मियाँ साहब को लगता है कैंट की तरफ देख के थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठीक है ना, तो नहीं तो अच्छा इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट भी तो हम ले रहे होंगे जो हमारी पेमेंट नहीं मिल रही। नहीं, वो मान जाएंगे मियाँ साहब की बात। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके साथ भी टेकअप करते हैं, कैंट के साथ भी करते हैं सर, कोई इशू नहीं है। तो करें मियाँ साहब, इसमें कौन सी बात है, एक तो पैसे ले रहे और एक हम फ्री में काम करते रहे। सर इसमें ये मियाँ साहब आपका चैलेंज है, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी स्टार्ट करनी है। सर स्टार्ट हम कर देंगे, होती ना होती है इसका मैं आपसे बात नहीं करता। इनिशिएट स्टार्ट तो करें ना सर। देखिए इसको, इसमें कोई तरीका ढूंढे ना, कोई ऐसी पेमेंट जो कंटोनमेंट बोर्ड ने करनी हो उसके साथ एडजस्ट कर लें, या कोई ऐसे ड्यूज जो उनके हों, कोई इनोवेटिव तरीके से भी हो सकता है। हम इसको देखते हैं सर। कंटोनमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से सर जो 2.5% ऑफ GST है वो पे होता है सर।
वो आपको पीएफसी अवार्ड का हिस्सा है, आपको भी पता है सर इस चीज़ का। वहाँ से फाइनेंस से सर ये ले सकते हैं। सर एट सोर्स हम कोई नहीं जहाँ काट सकते एट थोड़ी हिम्मत फाइनेंस भी कर ले सर। फाइनेंस वालों को भी टेकअप करना चाहिए जी इस इशू को। हमें तो 1 मिनट में टका सा जवाब देता था फाइनेंस, ठीक है ज़रा कुछ चीज़ बेटे फ़ौरन वापस आ जाती समरी, 600 इतराज़ लग के उधर भी करें ज़रा थोड़ा सर प्रैक्टिकल सिचुएशन इस वक्त ये है कि कैंटोनमेंट में मेजर एरियाज़ के अलावा वेस्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हमें मल्टीपल फोरम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब्सिडाइज रेट्स पे हमारा वेस्ट कलेक्शन भी कर लें। उनके पास सर फंड्स की बड़ी कमी है। जंग इंशाल्लाह नहीं लगेगी, इंशाल्लाह हम एटमी पावर है इंशाल्लाह। अगले पैरा पे आ जाए जी। वो आप बता रहे थे कि चलान ये इशू करते हैं जी, उनके अगेंस्ट रिकवरी नहीं है, फॉलो अप नहीं है। सर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमारे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो चलान करते हैं अगर कोई बंदा एक बल्क में वेस्ट फेंक रहा हो, गंदगी फैला रहा हो। सर हम तो चलान कर देते हैं, उसमें चलान जो है सर वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कंटेस्ट होते हैं। हमने जो जज साहब इसको डील करते हैं, हमने उनको एक लेटर भी लिखा, उनसे मीटिंग भी की और उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट रिप्लाई दिया कि ये एक जुडिशियल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सर वो पैसे उस कोर्ट ने सर कलेक्ट करने हैं। जी सर ऑडिट को भी प्रोवाइड की थी और ऑडिट से आई थिंक सर ये मैटर हमारा डिस्कस भी हुआ था SDSC मीटिंग के बाद। जी सर ये सारी अमाउंट वो है जो कोर्ट में है सर, सब्जुडिस है सर। अब जब मैजिस्ट्रेट उसकी ऑर्डर करेगा तो सर उस पर मिलेंगी। तो ये कोर्ट में जमा हो रहे हैं सर, अगर कोर्ट कहेगा जमा कराएं तो होगा। हम चलान कर दें, बंदा कोर्ट में जाएगा, अब कोर्ट कहेगा कि ये आपने 5,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, 1 लाख रुपये देने हैं, तो फिर होंगे सर मैं इसमें थोड़ा सा सर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये तरीका इसी तरह चलता रहा और कोर्ट का ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ अभी कोर्ट्स में हैं, तो क्या हमें कोई दूसरा तरीका डिवाइस नहीं कर लेना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि हर चालान वहीं पे जाए? बट मसूद साहब एक उससे भी पहले बात ये है कि आपकी SDSC के जो डिसीजन है उसमें ये बात रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। सो दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन एट दिस स्टेज कि SDSC में नहीं सर ये न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। SDSC में भी हमने ये डायरेक्शन दी थी क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर एक सेकंड SDSC में कंपनी ने अग्री किया है रिकवरी थ्रू फॉलो अप मैकेनिज्म विद एजिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ चलान। फिर प्री PAC में SDSC शोड सीरियस कंसर्न एंड डायरेक्टेड रिकवरी अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ 3 years। इन दोनों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि दीज आर सब जुडिस और पेंडिंग इन द कोर्ट। सर वो डिटेल अगर दूसरा वर्किंग पेपर देखेंगे उसमें सर सारी वो स्टोरी लिखी हुई है सर। ये चूंकि इन्होंने ब्रीफ बनाया तो उसमें ये डिटेल पूरी नहीं आ सकी। उसके अंदर सर मौजूद है मौकफ और डिटेल भी सर वहाँ पे है। ये पेज नंबर क्या है? इसमें पूरी डिटेल लिखा करें पैरा की, ब्रीफ में भी। जी 34 ये नहीं है नीचे वाली, ये वाली नहीं, ये भी वही है। नहीं ये कैटल मार्केट है। ये भी कैटल मार्केट। आपको दोनों सेम वर्किंग पेपर। ये देना, एक और मंगवा लें, एक और मंगवा लें। इसमें सर ये ईयर वाइज ब्रेकडाउन ऑफ FIRs आपने दे दिए इनको, इस्तगासे देने थे आपने।
सर चार्ज शीट प्रेजेंटेड इन कोर्ट्स, इन्होंने SDAC की डिसीजन है कि देना है ना, आप वो 35 पेज पे पढ़ें। सर SDAC में हमने बड़ा डिटेल इस पे डिस्कशन किया, तो हमने कहा अगर ऐसी जो भी सिचुएशन आप बता रहे हैं उसकी हमें डिटेल्स दें कि उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, कौन से चलान कहाँ से कितने अरसे के किस ईयर के पेंडिंग हैं। तो ये डिटेल सर अभी हमें मिली नहीं है, अगर मिल जाती तो हम मज़ीद इस पे ये भी काम करें। ये सर आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। सर इनके डायरेक्टर लीगल अगर आए हों तो वो हमें एक्सप्लेन कर दें कि क्या सिचुएशन है इसकी लीगल। मोहसिन सादिक कौन है? मिस्टर मोहसिन सादिक ने 20,000 चलान, 23,736 चलान मोहसिन सादिक साहब ने जारी किए। सर ये चूंकि एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर MCL से आए हुए हैं, तीन चार होते हैं, तो नीचे वाला बंदा भी करे तो वो थ्रू एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर ही करता है। तो लाहौर के वेरियस रीजन्स में हमारे पास फी कलेक्टर्स भी हैं, लेकिन जब चलान करना है तो इंस्पेक्टर ने करना है। ठीक, अब बताएं ना इसको, आप बताएं, आप इसमें आपने क्या लिखा हुआ है? सर ये चलान की फर्दर कैरेक्टराइजेशन भी हम ऑडिट के साथ शेयर कर देंगे, और जज साहब से सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम एक दफ़ा दोबारा कर देंगे। जज साहब से रिक्वेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप एक अच्छा वकील करते हैं जो अदालत में जाके आपका केस आर्ग्यू करता है। जज साहब से बात करने का तरीका तो बजरिया वकील होता है ना सर। तो कौन है आपका वकील, कौन पेश हो रहा है? सर हमारे कंपनी सेक्रेटरी तो आपके पैनल पे जिस लेवल की अमाउंट्स हैं, क्या इस लेवल का के वकील भी हैं जो ये अमाउंट्स आपको रिकवर करके दे सकते हैं? सर ये सारी छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, 2,000 5,000 हैं तो छोटी छोटी, लेकिन अब इकट्ठी हो रही है ना और एक बड़ी अमाउंट बन गई 77 मिलियन की। तो शायद एक अच्छा वकील कोई क्लब करके आपकी अमाउंट रिकवर करा दे। नहीं सर, हम लीगल अपने एडवाइजर को डायरेक्शन देते हैं, वो केस को रिकवर करें। इसमें सर इन्हें चाहिए ये कि ये इससे हायर फोरम पे जा सकते, इस नौयत के साथ कि ये इतनी अमाउंट है, इतना गवर्नमेंट का पैसा है, वो उस पर डे टू डे हेयरिंग के भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोर्ट उसकी पाबंद हो जाएगी और ये दिनों में साल। अदरवाइज इसी तरह ये चलता रहा तो ये तो बहुत लंबा टाइम लेगा। सर क्या बोल राइट सर, इसका हम इंशाल्लाह प्लान बना के और आपके साथ शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट कंप्लायंस मीटिंग से पहले इस पे प्रोग्रेस हो जाएगी। वो अगर तो ये किसी सीनियर सिविल जज के पास है, देन ये दे कैन गो टू दी एडवोकेट जनरल पंजाब को आप लिखें, एडवोकेट जनरल पंजाब को आप लिखें कि ये जो इस पर्टिकुलर पैरा में ये 77 मिलियन की अमाउंट है, वो AG ऑफिस इनको LWMC को लीगल स्ट्रेटजी बना के दे जिसके तहत ये एक्सपेडाइट कर सकें रिकवरीज। आगे चलें जी। सर नेक्स्ट पैरा है लेस कलेक्शन ऑफ सैनिटेशन फ़ी। सर सैनिटेशन फ़ी सर ये शॉप्स वगैरह से जो कमर्शियल एंटिटीज़ होती हैं उनसे सर 600 रुपया पर दुकान कलेक्ट करते हैं। सर इनका टारगेट था, जो बल्कि टारगेट नहीं सर, DNC जो इनका रजिस्टर है, जो इनका अपना सर्वे था, उसके मुताबिक 58.401 मिलियन उन्हें कलेक्ट करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 22.713 मिलियन कलेक्ट किया। ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ सर ये थी कि जो कलेक्शन पे स्टाफ डिप्यूट किया हुआ था उनकी सिर्फ सैलरीज जो थी उसका एक्सपेंस 41.04 मिलियन था, एक्सक्लूडिंग POL एंड अदर कॉन्टीजेंसीज। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर साहब ने बताया। ये सिचुएशन मैंने डायरेक्टर साहब को बताई थी जब ये ऑडिट करने आए, इन्होंने इस पर ऑडिट पैरा बना दिया। ये सर बिल्कुल चैलेंज था। 100 बंदा हमारा नहीं है सर, MCL ने हमें दिया, वो बंदा काम नहीं करता था, हमने उन सबको डिपार्टमेंट से निकाल दिया है, वो सेपरेट कर दिया है। लेकिन रिकवरी में हमने सर 400% पिछले 2 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाए हैं। वी हैव क्रिएटेड अ डिजिटल ऐप जो 1 जुलाई से लाहौर के अंदर
कलेक्शन जो है वो शुरू करेगी। सर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कोई बंदा फ़ी नहीं देना चाहता पाकिस्तान में, ये सिर्फ लाहौर नहीं है, आप छोटी तहसील में भी चले जाएं, डायरेक्टर साहब के जो ज़िला है उधर भी कलेक्शन होनी चाहिए थी, वहाँ भी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि LWMC ने नहीं की सर, ये एक कल्चर बन गया है। बट वी अश्योर यू कि जुलाई से हम आपको इसके अंदर कलेक्शन जो है वो ज़रूर पूरी करके देंगे। ये जो आपने टारगेट सेट किया था, सपोज ये एक ख्वाब देखा था सर, अगर वो ख्वाब पूरा ना हो तो उसकी सज़ा मिलती है या उसके लिए कोई डेफिनेट कोई फिगर होता है, या इतने मेंबर्स हैं और इतना अमाउंट बनता था तो नहीं रिकवर? मैं ऑडिट वालों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप टारगेट सेट करते हैं और अगर सपोज आगे इतनी फिगर नहीं बनता तो उस पर फिर ये पैरा बनना चाहिए था? सर ये मैं इसमें सर एक गुजारिश और करूंगा कि ये टारगेट वो है जब हमने सर्वे किया कि हम टोटल कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो नंबर मैंने शेयर कर दिया गलती से, वो नंबर इन्होंने लेके कह दिया, इसी पे पैरा बन गया कि जी इतने करोड़। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये पैरे तो फिर वक्त ज़ाया करने के लिए। जी सर बिल्कुल। सर अभी रिसेंटली ये भी इन्होंने गलत लिखा है, हाउस होल्ड इससे बहुत ज़्यादा है। सर अभी रिसेंटली जो STAC हुई उसमें इन्होंने बताया कि ये 5 लाख के करीब कमर्शियल यूनिट्स हो चुके हैं और उसका स्टेट क्या है, उसमें क्या कलेक्शन है? लेट्स मेक दिस कॉन्वर्सेशन ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। क्या ये इन लोगों को आप चालान इशू करते हैं, यानी कि कोई बिल भेजते हैं? नहीं सर, इतना फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है कलेक्शन का सर। नहीं है सर, बेसिकली जिस मार्केट में जाते हैं कलेक्ट करने, वहाँ पे मार्केट इकट्ठी हो जाती है और वो कलेक्शन नहीं करने देती। लास्ट 2 महीने में हमने तमाम मार्केट्स के सदर के साथ कुछ मीटिंग्स की हैं, क्योंकि सर्विस डिलीवरी अब बढ़ी है, कैबिनेट ने रेट्स एक अप्रूव किए हैं, उन नए रेट से सर इंशाल्लाह 1 जुलाई से हम फॉर्मल मैकेनिज्म होगा या इनफॉर्मल? नहीं सर, अब जो है वो फॉर्मल मैकेनिज्म बन रहा है। आवर डिजिटल ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर सुसरा पंजाब, और उसकी एक टीम बनेगी जो इसकी कलेक्शन करेगी सर। नहीं तो यू विल गिव देम अ बिल मंथली, और वो सर इसमें मंथली बिलिंग होगी हर बंदे को, हर रेजिडेंशियल यूनिट को भी और हर कमर्शियल यूनिट को भी एक बिल जाएगा और उस बिल के अगेंस्ट रिकवरी होगी सर, और उसके पास ऑप्शन होगी। रिकवरी के लिए स्टाफ आप सर अभी हम टीम बिल्ड करेंगे, हमने स्टार्ट कर दी है। बेसिकली जो हमारा स्टाफ जो सैनिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसमें एंगेज होगा, और हर जोन के ऊपर एक बंदा होगा जो कि कलेक्शन करेगा। और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है 44, ये अब आपने स्टाफ को फायर कर दिया, यू डोंट हैव दिस सर। स्टाफ? इन स्टाफ को हमने बिलिंग से निकाल दिया है, ये स्टाफ ही प्रॉब्लम था, इस स्टाफ को सारे हमने बिलिंग से निकाल दिया है। इस वक्त हम कोई बिलिंग कलेक्ट नहीं कर रहे। देखें यार, ये तो बात, ये तो बड़ी बात है। पैरा पूरा वहाँ नहीं ना लिखा हुआ, यहाँ पूरे पैराज होने चाहिए। ये कहता है कि however management collected sanitation fee of rupees 22.713 million, rupees 41.04 million on account of salaries of 114 officials deputed for the purpose against revenue of rupees 22.713 million. इससे तो बेहतर है कि इन 114 लोगों को आप फायर कर दें, ये तो लॉस दे रहे हैं आपको। सर ये इन लोगों के भी प्रैक्टिकल इशू ये है कि जब हम इनको वापस MCL भेजते हैं ये लोग स्ट्राइक्स शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पे काम वहाँ भी नहीं करते। फिर आप ये बताएं कि आपने कहा है कि जी कलेक्शन का मैकेनिज्म इनफॉर्मल है। सर नहीं सर, सॉरी सर, इनफॉर्मल नहीं है। एक ये 100 लोग थे, 92 कलेक्टर्स थे फ़ी के जो कलेक्शन करते थे, पर वो सर हमेशा से चूँकि करते आ रहे थे तो ऐसा सिस्टम नहीं बन सका। अब सर हमने सिस्टम बनाया है डिजिटल जिसके थ्रू कलेक्शन होगी सर। नहीं सर, बंदे ये नहीं होंगे सर, और हर बंदा जो है सर वो वहीं पे बंदा अपने मोबाइल से, जैज़ कैश से, मोबाइल अकाउंट से 5 फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं सर। उसको बिल रिसीव होगा, TCS को आउटसोर्स हो रहा है, TCS 8 रुपये पर बिल हमसे चार्ज करेगा, उस बंदे के घर बिल जाएगा, वो उसकी पेमेंट करेगा। ये कलेक्टर्स बड़े पावरफुल लोग लग रहे हैं सर। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होता है सर? ये तो वैसे जूनियर कैटेगरी के लोग हैं। इसमें लीकेज होता है सर? डिजिटल सिस्टम में नहीं होगा सर। अब डिजिटल सिस्टम इसमें होता है सर, इसमें हो सकता है सर, कोशिश हम करते हैं कि ना हो सर, नहीं होता, इसीलिए सर ये सिस्टम अभी हमने इस वक्त हॉल्ट किया हो।
सर ये पूरे पंजाब में कहीं भी चूंकि नहीं कलेक्ट हो रहा होता तो एक कल्चर बन गया होता है। जनाब सेक्रेटरी साहब जब ये डिजिटलाइज करेंगे या हाउ विल इट मेक अ डिफरेंस, मतलब कि उसमें कैसे रिकवरी होगी, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं है। वील हैव द सेम प्रॉब्लम। सर ये तो अभी तो जैसे बाबर ने बताया कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रेट ना, और इसको हम ऑब्वियसली अभी आज तक इस पे कोई कामयाबी कहीं नहीं हुई, लेकिन हम अब एक सिस्टम बना रहे हैं डिजिटल, और उसमें पहले लेग पे हम इसको कोशिश करेंगे कमर्शियल जो एंटिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करें और उनसे ये रिकवरी शुरू करें। और उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम सीधा उनको बिल भेजना शुरू करके उनको इंगेज करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिले, उनके साथ बैठ के जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं शहर की, और उनसे फिर इस पर बात की जाए। तो सर यही तरीका है, क्योंकि जैसे वासा भी देख लें, वासा को लाहौर में बने 20 साल हो गए हैं। आई थिंक पिछले साल वो पहली मरतबा अपने वाटर रेट्स उन्होंने 100% रिकवर किए हैं। तो LWMC तो खैर अभी इसको एक तरह से शुरू कर रही है, इट इज़ लॉन्ग है, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके सैनिटेशन चार्जेस हैं वो अप्रूव कर दी हैं, और सुथरा पंजाब भी इतना बड़ा इनिशिएटिव है, तो हम उसके साथ साथ अब वी आर स्टार्टिंग दिस कि हम अपनी रिकवरी को ज़रा सीरियसली लें, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी कमर्शियल एरियाज एंड ऐसे फिर इसको एक्सटेंड करेंगे रेजिडेंशियल एरियाज में। चलें इसका उन्होंने कर लिया, एक मैकेनिज्म निकाल लिया है। नहीं जनाब चेयरमैन साहब, मेरी ये चलें आप जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले उसकी प्रेजेंटेशन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्किंग होती है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा हल्का एक रूरल एरिया है, शाहकोट MC है और बारबर्टन भी, वहाँ पर जो TMA के मुलाजम थे वही आलमोस्ट कंट्रैक्टर ने ले ली हैं, टेकअप कर लिया है, और जो 100+ उसने मुलाजम रखने थे वो पूरे नहीं रखे। अब वो TMA के जो मुलाजम हैं सेक्रेटरी साहब, वो पेमेंट लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, काम वो इनका करते हैं कंट्रैक्टर का, और कंट्रैक्टर साहबान के इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं कि वो जो कूड़ा करकट उठाते हैं उसमें कोई मिट्टी मिक्स करते हैं, कोई पानी फेंकते हैं, उसके बाद उसका वेट करते हैं, फिर वो एक नया पता नहीं क्या करते हैं। वो तो ज़ाहिर है डिपार्टमेंट ने चेक करना है, आपने चेक करना है कि अगर हमारा कंट्रैक्टर ही का काम ठीक नहीं तो जो हमें हमारी कम्युनिटी है वो हमें बिल कैसे देंगे। अगर सफाई नहीं होगी, ऑलरेडी जो सेटअप था वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें चेयरमैन साहब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सेक्रेटरी साहब की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी अच्छी एफर्ट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए। हम सब कॉन्स्टिट्यूंसी से तलक रखने वाले हैं, लेकिन हमें देखना कि ऑन ग्राउंड क्या है। कंट्रैक्टर को आपने ठेके दे दिए, अरबों रुपए आपने दे दिए, उनके अकाउंट में वो पैसे जाते हैं। सेक्रेटरी साहब, सुथरा पंजाब का आप चार्ज तो नहीं कर रहे अभी पब्लिक को, जो हमारे लेटर अब एट द मोमेंट तो कोई चार्जेस अभी तो राणा साहब नहीं हो रहे चार्ज, वो बाद में अभी सर कलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन सर देखना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो 120 या 150 के करीब अरब पेमेंट कर दी है ना कंट्रैक्टर्स को, या करनी है। आपके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना जी, दे आर इन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ देम। They've failed to meet the deadlines. They've failed to meet the deadlines upon extension of deadline, and they have cheated the government कि उन्होंने ठेके ले लिए और उन्होंने आपकी दी हुई पैसे से अब वो अपनी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सारे ठेकेदारों ने आगे सबलेट किया हुआ है। वो फिर किसी और मौके पे आपसे बात करेंगे, अभी वो मौका नहीं है। कि हैं बिल्कुल केसेस हैं, लेकिन सर मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं सर, ये देखें, ये एक दिस इज फर्स्ट टाइम। आई नो इट इज़ द फर्स्ट टाइम सर, बट कॉन्ट्रैक्ट की कोई सैंक्टिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना अल्टीमेटली देखिए ना सर, अभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड हुए 3 से 4 माह हुए हैं मोस्टली। हम डाउन द लाइन जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर अपनी जो ऑब्लिगेशंस है कॉन्ट्रैक्चुअल, वो अगर नहीं पूरा करेंगे हम उसको बिल्कुल कैंसिल करेंगे, और आप आने वाले दिनों में देख लेंगे
नहीं कर रहे सर, नहीं पूरी कर रहे। सर देखें, आपको एक टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के साथ। बनाएंगे हम ऑलरेडी वी आर एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास भालपुर डिवीजन में, वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। आई एम टेलिंग यू माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपका कोई होता है तो वील प्रोसीड, इसमें हमें कोई नहीं है जी। चीज़ें नहीं पूरी कर रहे, एम्प्लॉइज नहीं पूरे कर रहे जी, इक्विपमेंट नहीं पूरी कर रहे। पैसे पूरे ले रहे हैं, पैसे पूरे ले रहे हैं। ना मैं आपको बताऊं सर, ये 140 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर। इस पैरे को मुख्तसर कीजिएगा बट सर। मेरी ऑडिट वालों से गुजारिश है, ये जो पैरे 4, 5, 6 हमारे सामने अभी आपने रखे हैं, क्या गवर्नमेंट के को फ्रॉड बंद हो गए हैं, को पैसों को का गड़बड़ ख़त्म हो गई है? वही रिकवरी वाले पैरे ले आते हैं हमारे पास, किसी के वो अलाउंस ज़्यादा कट गया, किसी ने किसी डिपार्टमेंट से रिकवरी करनी। ये फोरम हम इसलिए तो नहीं बैठे थे यहाँ पे, ये मामला तो आपको नीचे हल कर लेने चाहिए थे। कहीं स्टैम्प ड्यूटी कम लगी है, वो ये उठा के पीएससी में ले आए। मुझे नहीं समझ आती क्यों इधर आके वक्त ज़ाया करते हैं इस काम के लिए। सर ऐसा है कि ये जितने भी पैरास हैं जो प्रिंट हो चुके हैं, ये पीएससी का ही प्रीरोगेटिव है कि वो इन्हें सेटल करे या इन पे कोई डिसीजन दे। वंस अ पैरा इज़ प्रिंटेड इन द बुक एंड इट्स लेड डाउन बिफोर द जो भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके बाद सर ये आपके पास पैरास आने हैं, हम इसको किसी और जगह पे लेके नहीं जा सकते। और ये रिकवरीज हैं जो हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट की पब्लिक फंड्स की पिलफरेज हुई है। हमें तो 1 रुपया भी उतना ही सैंक्टिटी वाला लगता है जितना कि 1 अरब रुपया है। तो हम लोग तो सर इस तरह चीज़ों को देख रहे हैं और हम सर प्रेजेंट करते रहेंगे ये सारी चीज़ें। सर ये ऑडिटर जनरल ऑफिस जो हैं एजीपी के साइनों से अप्रूव हुए हैं ये पैरे, ये मेरे या डायरेक्टर साहब की तरफ से नहीं है, ये एजीपी साहब ने अप्रूवल के साथ ये बुक छापी है। यही तो कह रहा हूँ, यही एक स्टाइल बना हुआ है पहले दिन से आज तक। 100% में 10% जो आप उठाते हैं वो यही होते हैं जो ऑफिशियल रिकवरियों के पैरे होते हैं। इसके अलावा बेशुमार अनऑफिशियली हमारे पास रिपोर्ट्स हैं एम्बेजलमेंट्स की, ये वो उस तरफ कोई नहीं जाता। क्यों ऑडिट वालों को कोई उससे डर लगता है या क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। जो डिपार्टमेंट की रिकवरी है, जो अलाउंसेस ज़्यादा चले गए हैं, जो इस किस्म की तनख्वाहों के ऊपर नीचे, वो सारे ये मामला तो नीचे भी हल हो जाते हैं, डिपार्टमेंट लेवल पर भी होने चाहिए थे। भट्टी साहब, अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है या कोई चीज़ है specifically relating to waste management companies या cattle market company, you can share that with this forum and we can conduct मैं कहना नहीं चाहता था, मैं बता देता हूँ। फाइलों का एक ढेर लगता है जब ऑडिट वाला जाता है ऐसे टेबल पे, उसे कहते हैं इनमें से कोई नहीं निकालनी, तुझे कितने पैरे चाहिए वो हम बता देते हैं। वो बताते हैं फ़लाँ अफसर का अलाउंस इतना एक्स्ट्रा गया, फ़लाँ का इतना गया है, वो करके जो कार्रवाइयाँ पड़ी होती हैं वो उसी तरह बंद पड़ी रहती हैं। और ये 8-10 पैरे आ जाते हैं। इस पर फिर मैं ऑन पेपर ले आऊँगा तो आपको पेश करूँगा इंशाल्लाह। सर आप जो भी एरिया कहेंगे सर हम स्पेशल ऑडिट कर देते हैं आपके कहने पे, और आई वॉन्ट लीव एनी एरिया अनटच्ड, जैसे आप कहेंगे सर। इस पे मैकेनिज्म बना लिया है, लेकिन इस पे सवाल ये बनता है कि जब हुकूमत पंजाब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बल्दिया उज़्मा लाहौर से निकाल कर एक सेक्शन 42 कंपनी बना के SECP की उसमें पार्क किया, तो मकसद ये था कि ये एक मॉडर्न लाइंस पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी, सेल्फ सस्टेनेबल होगी। कंपनी का मतलब ये है कि वो रेवेन्यू भी लेगी। आज तक कोई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकी। जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आपने पैसे मांगे तो हम नहीं देंगे, और अगर इन्होंने सर्विस रोक दी तो वो एक इशू बन जाएगा, चोक हो जाएगा सिस्टम। सो विद दैट इन माइंड गोइंग फॉरवर्ड्स आई होप दैट दिस न्यू प्लान इज़ सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें भी वो वाला रिस्क तो है कि आपको कंज्यूमर ब्लैकमेल करेगा या कोई 1-2 कंज्यूमर जैसे कहेंगे नहीं हम नहीं देते,
तो वहाँ तो ज़ाहिर है कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो या या आपको किसी बिल में ये डालना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स देखें ना, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ इसको लफ कर दें। एक्चुअली यूएस में यही होता है कि वो जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल बनता है उसमें ये सारी चीज़ें एम्बेडेड होती हैं। नेक्स्ट पैरा, नॉन रिफंड ऑफ टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट 525.12 मिलियन। सर इसमें इसका पैरा खोल लें डिटेल ज़रा, बड़ा पैरा है, इसका पेज नंबर बताएं। अब कब तक कंप्लीट हो गया? 47 सर। मैं स्टार्ट सर? जी प्लीज़। सर पैरा जो है वो 525.120 मिलियन जो है वो टैक्स रिफंड जो है वो LWMC क्लेम नहीं कर सकी। उसकी सर मेजर रीज़न ये है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट नहीं हो सके, उसके ऊपर AGM मीटिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो इनके जो टैक्स रिटर्न है ये फाइल नहीं कर सके। सर ये इसकी मेजर जो अंडरलाइंग रीज़न जो है वो सर ये है। और अभी तक भी सर इनके कुछ 2021 तक के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हो चुके हुए हैं, बट स्टिल टैक्स रिटर्न आज की डेट तक भी सर फाइल नहीं हुए। सर मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा। सर वंस हम लोग फेडरल PSC में जाते थे तो वहाँ पे मैं मैरीटाइम अफेयर्स में था, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स जो थे उनके अकाउंट्स जो थे वो ऑडिटेड नहीं थे। सर जब अकाउंट्स ऑडिटेड ही नहीं है तो उसके ऊपर जो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं ये भी उसकी भी वैलिडिटी ऑलमोस्ट वेन अवे हो जाती है। आप एक एंटिटी चला रहे हैं और आप उसके जो है वो ऑडिट ही नहीं करवा रहे, उसके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं ही नहीं, वहाँ पे तो सर हम इसे सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। CFO साहब, Sir, I just joined 2 years back. After that, I have completed 5 years audits, and 3 years audits are also been completed. Within 2 months, I will complete all the audits, sir. Within the period of 2 years, sir. सर ये पहली दफ़ा हम ऑडिट सारा कंप्लीट करा रहे हैं। जब मैंने भी कोई 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था तो ये चैलेंज था। हमने सर नया ऑडिटर अपॉइंट किया। पिछले 3 अपॉइंट किया है? हमारे हैं सर टॉप 5 में मुनीर ज़ियाउद्दीन है सर, ICAP के जो हैं, और इंटरनेशनल एक बड़ी फर्म के साथ लिंक्ड है। कौन सी फर्म के साथ? सर BKR, बिजनेस नॉलेज। इट्स इन टॉप 5 और टॉप 10 फर्म्स इन द वर्ल्ड। A-rated firm. A-rated है। तो सर वो अभी सर कभी AGM नहीं हुई थी, हमने सारी AGMs कराई हैं। बिलियंस ऑफ रुपीस का की फाइनेंशियल फ्लो है, आउटफ्लो है और इनफ्लो भी है। आपको तो कोई मतलब फर्ग्यूसन या कोई टॉप 4 टाइप आपको ऑडिटर होना चाहिए। सर पहले टॉप 3 में से थी। 2021 में सर जब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑडिट्स हुए, जिसमें ये भी लिखा गया कि ये कंपनी बनाना भी गलत थी, सब कुछ ही गलत। 2021 सर जब 19 के अंदर शुरू हुए और 18 में शुरू हुए और 21 तक ये चलता रहा, तो उसमें सर बहुत मैसिव बने जो बड़े ऑडिटर हैं। हमारा जो ऑडिटर था दे रैन अवे दरमियान में ऑडिट करते हुए कि हमने नहीं करना ऑडिट, बिकॉज वो इस तरह का सिचुएशन बन गई थी। हज़ारों में पैरास बने हुए थे, कंपनी बनी क्यों इसके ऊपर पैरा था, काम नहीं करती इस पर। आपकी कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स, अभी तक कितने अकाउंट्स आपके ऑडिट हो चुके हैं? सर हमारे सर्टिफाइड सर हमने 23 तक कंप्लीट कर लिया है और 23-24 का इंशाल्लाह इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे आपके वेबसाइट पर अपलोडेड हैं? सर 22 तक अपलोड हो गए हैं सर, 22-23 तक अपलोड हो गए हैं। आर यू श्योर? कब तक किया? सर 21 तक इन्होंने हमें बताया है सर, लेकिन 21 की फिगर भी अभी हमने वेरीफाई नहीं की है। 21 तक इन्होंने बताया था SDSE में, तो शायद 21 तक हो। ऑडिटेड स्टेटमेंट इशूड है, AGM कंप्लीट है, हमने AGM के मिनट्स सर वेबसाइट पे अपलोडेड सर इसमें फिर दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आपने अकाउंट्स बना लिए हैं, बोर्ड चेंज हो गया होता है,
इस बोर्ड को हमने सर बड़ी पर्सनल रिक्वेस्ट करके कन्विंस किया है कि जी आप इसके ऊपर साइन कर दें। आपकी वेबसाइट पर ऑडिटेड अकाउंट्स हैं 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 बस। सर आज अपलोड हो जाएंगे बाकी सर एक आज शाम 5 बजे से पहले अपलोड होने चाहिए। बजट भी आपका जो है वो 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16 आप अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपडेटेड अपलोड करें। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। इन्होंने ठीक कहा है कि अगर अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहे तो बहुत अब हम करा रहे हैं, अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, अब पहले नहीं हो रहे थे। फॉर द लास्ट हमने 1 साल से इस प्रोसेस को बड़ा स्पीड अप कर दिया है सर। इंशाल्लाह जून तक हम आपको 23 तक के कंप्लीट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? सेक्रेटरी साहब अगर ऑडिट नहीं हो रहा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपने जब ये नोटिस लिया तो आप वो कह रहे हैं कि हम इनको अपलोड कर देते हैं। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे ना कहते तो ये तो अपलोड नहीं होने थे। अगर पीएससी की मीटिंग में आके चेयरमैन पीएससी अगर पूरा काम पे ध्यान देने वाला अगर आ गया है और ये कमेटी इस बात पे कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का और पंजाब का पैसा बचाया जाए और काम सही होने चाहिए, तो ये चीज़ें सारी जो इनके सेक्रेटरी साहब के और सीओ साहब के देखने वाली थी, तो वो जो आप देख के इनको बताएंगे तो फिर इस पे कोई पैरा बनना चाहिए, उसकी तजवीज़ आनी चाहिए भी ये काम गलत क्यों हुआ है आज तक। ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि सजा देनी चाहिए आपको इस चीज़ की। सर मेरी तो रिक्वेस्ट है सर, इन्होंने अभी जैसे इन्होंने बताया कि जब से ये मैनेजमेंट आई है, सीएफओ आए, इन्होंने पिछले सालों के ऑडिट करवाने शुरू किए हुए हैं, जो 8 साल के ऑडिट जो पहले नहीं करवाए गए थे। तो इस मैनेजमेंट को तो आई थिंक हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि ये उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है और वो ऑडिट ये करवाते करवाते अब तकरीबन किस साल तक आ गए हैं। तो इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की और ख़ुद से पूरी की। और दूसरा ये कि जो 1 साल का रह गया वो भी ये कह रहे हैं कि हम आपको जिन्होंने नहीं किया, जो ऑडिट नहीं कराते रहे, क्या वो अभी भी वो पोस्टिंग्स एंजॉय कर रहे हैं? सर अब नहीं, वो सर मैनेजमेंट चेंज हो गई हुई है। मैनेजमेंट इशू ये था कि आपसे पहले कोई आप पीएस ऑफिसर है ना? जी सर। तो आपसे पहले भी जो मैनेजमेंट थी वो सिविल सर्वेंट्स थे। सर मेरी एक गुजारिश है कि सर जैसे अभी बाबर ने खुल के बात नहीं की सर, आज हम यहाँ बैठे हुए ना तो आज हमारे लिए बड़ा आसान है कि फ़लाने दौर में ये नहीं हुआ, फ़लाने दौर में ये नहीं हुआ, लेकिन सर आप ये देखें कि ये कितने क्राइसिस से ये कंपनी गुजरती रही। आप इसकी अगर हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम दें तो ये आपको बता सकते हैं कि थ्रू आउट इस कंपनी जब से बनी है हर दफ़ा कोई ना कोई नया क्राइसिस रहा है। तो वो भी एक क्राइसिस से ये सारी कंपनी उससे गुजरी और एक तरह से अब तो काफ़ी रेजिलियंट है कि इन्होंने वो सारा प्रोसेस गुजर के, तो अब ये कोई स्मूथ सेलिंग तो नहीं थी कि कंपनी मान गई और कंपनी ने काम शुरू किया। इस कंपनी ने बहुत सारे तूफान भी देखे हैं एंड वी नो दैट। नहीं, बाबर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और हम कि 2018 के बाद से क्या प्रोसेस रहा और किस तरह फिर, तो वो ठीक है वो। बट मियाँ साहब आप चलें, एक कंपनी के आप CEO बन जाते हैं और आप उसका ऑडिट नहीं करवाते, तो क्या वो एक अच्छा CEO है या बुरा CEO है? क्या CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये इन्होंने तो आके बैकलॉग कवर किया ना, लेकिन इनके प्रेडिसेसर्स भी तो थे, वो भी तो सिविल सर्वेंट्स थे। हैज़ एनीवन एवर आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट क्यों नहीं कराया? और क्या उस ऑडिट कराए बगैर आप उन ऑफिसर्स को आप लोगों ने प्रमोशंस दे दी हैं? क्या वो अभी अच्छी पोस्टिंग एंजॉय कर रहे हैं? अच्छी पोस्टिंग्स तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हो। पता है CEO की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारा।
अकाउंटेंट्स के जो ऑडिट हैं वो होते हैं कि उन्होंने जो अपना सभी ऑडिट किसी जाने कौन से क्या बना है वो नहीं करवा सकते, लेकिन जो एजी ऑफिस ऑडिट है वो कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं और उस तरह पे वो नहीं, वो SCCP से फिर आप रजिस्टर करा के आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर, वो बात दैट इज गिवन टू कंपनी then someone is responsible for it. सर मेरा क्वेश्चन ये था साहब से और चेयर से कि जो अच्छा CEO है उसके लिए हम यहाँ पे भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो बुरा CEO है उसकी पनिशमेंट कौन करेगा? अगर ये सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? अब ये सेक्रेटरी साहब ने तय करना है कि जिन जिन लोगों ने काम सही नहीं किया तो उनके लिए कोई तजवीज़ होनी चाहिए आने वाले CEO के लिए कि ऐसा गलत काम करेगा। अब PAC में ये बात उठाई गई है तो इस पे कम अज़ कम कोई पैरा बनना चाहिए कि जो लोग ये काम सही नहीं कर रहे थे और ये साहब आए हैं CEO साहब ये अच्छा काम करने लग गए हैं, और जो तजवीज़ें बनाते हैं ये भी महकमा बनाता है, गवर्नमेंट को यही बना के देते हैं कि ये निज़ाम लगाएं और इसमें पाकिस्तान के पंजाब की बेहतरी आएगी और अवाम की खुशहाली के लिए तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। अब साफ़ सुथरा पंजाब कोई MPs ने तजवीज़ दे के नहीं बनाई है, फोर्स के साफ़ सुथरा पंजाब के लिए ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए और हमारा पंजाब जो है साफ़ सुथरा बन जाएगा। ये भी हमारे किसी इदारे के सेक्रेटरी साहबान जो हमारे निज़ाम को चला रहे हैं उन्होंने तजवीज़ दी है और ये साफ़ सुथरा पंजाब बन गया निज़ाम, और इस निज़ाम में अगर ठेकेदार पैसे लेके भाग जाते हैं और निज़ाम सही नहीं चलता, तमाम MPs के हलकों में वो सही काम नहीं कर रहेगा ठेकेदार, तो उसको भी चेक करने के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं तो ये तजवीज़ दे रहा था चेयरमैन साहब को, कम अज़ कम एक आप पैरामीटर सेट करेंगे तो पूरा निज़ाम सही हो जाएगा। अगली नेक्स्ट मीटिंग में आपको ये बातें नहीं उठानी पड़ेंगी, आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ आप क्यों गलत करके हैं। आपसे पहले पिछले दिन चेयर कर रहे थे मलिक साहब, तो उसमें वो फिगर भी सही नहीं थे। अब एक स्कूल का स्टूडेंट भी फिगर सही कैलकुलेशन करते बताता है कि 1 और 2 1 2 होते हैं, 3 नहीं होते। तो ये चेयर तो नहीं बताए ऑडिट वालों को या महकमे वालों को यार आपका फिगर सही नहीं है, और PAC की मीटिंग में ऑर्डर सही बना के ना लाएं फिगर, तो ये मुझे तो बात अच्छी नहीं लगती। ये जो पैरा है जी ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, देखें ना इसकी अमाउंट भी सिग्निफिकेंट है कि 525 मिलियन का टैक्स रिफंड है जो सिर्फ इस वजह से क्लेम नहीं हो सका। मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि ये टैक्स रिफंड है जो सिर्फ इस वजह से इनिशिएट नहीं हो सका कि अकाउंट्स ही ऑडिट नहीं हुए, ठीक है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये 2020-21 का चूँकि तक की 2021 तक की ये फिगर है या ये अपडेटेड 21-22 तक सर? 21-22 तक है, अभी इसमें 23-24 का भी होगा फिर कुछ? जी सर, वो अभी फिर फर्दर उसमें ये सर इनके मैनेजमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। ये भी सर मैनेजमेंट अकाउंट से फिगर ली हुई है। क्या करंट नंबर क्या होगा आपका CEO साहब ये जो टैक्स रिफंड का? सर 640 नंबर है सर, 640 मिलियन। और इसकी अब इसको रियलाइज कैसे करेंगे आप? सर हमारी जो 23-24 का ऑडिट है वो कंप्लीट हो जाएगा सर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। सर उसके बाद हमने इन सबको बोर्ड से AGMs करानी है, 2 हम करा चुके हैं, ये कंप्लीट होगा वो करवाएंगे। उसके बाद सर हम ये टैक्स रिफंड क्लेम कर लेंगे। बोर्ड कंप्लीट है आपका? सर बोर्ड कंप्लीट है सर, जो जैसे आपने सर पहले आप फरमा रहे थे सर कई दफ़ा बोर्ड नहीं थे इसलिए नहीं हो सका। बहुत देर सर ऐसा रहा कि स्पेशल ऑडिट्स में 2 साल ये कंपनी फंसी रही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज आ गए, ऑडिटर्स भी भाग गए, तो सर वो फिर CEO का टेन्योर ही सर 4-6 महीने होता था पहले। तो वो सर वी वांट टू हेल्प, देखें वी वांट टू हेल्प यू इन दिस and when it comes to recoveries, and we have helped a lot of organizations to initiate recoveries and bring financial discipline. कई दफ़ा CEO या secretaries भी मतलब PAC has helped departments enforce discipline. हमें जो feedback आया है, so अभी हम इस पैरा को settle नहीं करते जी। आप अपने सारे अकाउंट्स ऑडिट करें, AGMs कंडक्ट करें,
सर अगर आप हमें 6 मंथ्स दे दें, 6 मंथ्स में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे सर। 2 साल के ऑडिट होने हैं सर। 6 मंथ्स के बाद इसकी कंप्लायंस मीटिंग रखें। ठीक। जनाब चेयरमैन साहब, जैसे आपने कहा, लेकिन अब इस प्रोग्राम को सुथरा पंजाब और बाकी तमाम कंपनी को 4 मिलियन की ये रिकवरी है। कंपनी को चीफ मिनिस्टर साहबा ने टेकअप किया, सपोर्ट कर रहे हैं। 640 मिलियन की। जी चेयरमैन साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब बाबर साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चीफ मिनिस्टर का विजन है वो हमने आवाम को रिलीफ देना है। सीईओ साहब, हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले करना है। जिस साइड पे आपको सपोर्ट नहीं मिलती, आप हमें भी वो इशू बता सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी बता सकते हैं, लेकिन इश्यूज़ को तो अल्टीमेटली टेकअप आपने ही करना है और आप टेकअप करें। जहाँ पर आपको सपोर्ट होगी, हमारे तमाम एमपीज़ चीफ मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन आप इनको साथ कोऑर्डिनेशन तो करें। जहाँ कोऑर्डिनेशन करेंगे हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। जी राइट सर, थैंक यू। और मियाँ साहब, वो जो आप बहावलपुर में कर रहे हैं ना इंक्वायरी, वो प्लीज़ एमपीए साहब को बताएं, क्योंकि वो नाराज़ हैं अपने, मेरा ख्याल है वो उन्होंने कहा सर सुथरा पंजाब वाला उधर वो बड़ी ज़ोर की कोई इंक्वायरी होने वाली है, वो फिर आपको बताएंगे उसके बारे में। वही तो मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश वो तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी तो कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हम जो चीज़ हम जानते हैं वहाँ पे, तो सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी है, वो इंक्वायरी करवा रहे हैं। शुक्रिया इनका। ऑब्वियसली उसमें ना सर हमारे भी ना, अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है तो उसका एक पूरा लीगल प्रोसेस है। हम पहले अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी के बाद जब हमें पता चल जाएगा कि इसने फ्रॉड किया है या चीटिंग की है, फिर ऑब्वियसली हम उसको एक नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब लेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। तो वो लीगल प्रोसेस तो वो होना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम वी आर प्रोसीडिंग इन बहावलपुर अगेंस्ट वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। एक चीज़ बताएं, एक आप के लिए असाइनमेंट है ऑडिट के लिए कि आप पिछले जब 12 साल का इनका एक इनकम्बेंसी चार्ट बनाएं एनुअल, हर साल कौन सीईओ था, और साथ आप ये चेक बॉक्स लगाएं कि क्या एजीएम हुई, नहीं हुई, अकाउंट्स ऑडिट हुए, यस नो। ठीक है, एक स्कोर कार्ड बना के शेयर करें, और फिर वो स्कोर कार्ड जो है उन तमाम ऑफिसर्स को फॉर इंफॉर्मेशन और उनके जो उनको भेजा जाए ताकि उन्हें पता हो कि उनकी परफॉर्मेंस थी। साथ सीएफओ भी और सीएफओ भी ऐड करें, सीईओ और सीएफओ दोनों। ये ऑडिट के लिए एक्सरसाइज है। With sir your permission sir, जनाब मेरी सर बारी आएगी। आई एम वेरी टची अबाउट दीज ऑडिट पैराज, बिकॉज सर 2018 में यही ऑडिट पैराज उठा के नैब ने हम सबको बंद किया। मैंने 1.5 साल सफ़र किया हाफिज नुमान साहब के साथ। दीज वर द ऑडिट पैराज। ऑडिट पैराज की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, एजम्पशन बेस्ड ऑर्डर पर अलहदा होने चाहिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड अलहदा होने चाहिए। अब तो सर एक नई चीज़ आ गई है कि एनालिसिस बेस्ड ऑडिट पैराज आ गए, सो दैट आज हमारे भी पैराज हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करें। और सर ये एक जुडिशल फॉर्म है, ये कोई मेरिट सेट करे कि कौन से ऑडिट पैराज हैं। और सर ये डिसाइड भी होना चाहिए कि ऑडिट के ऊपर भी कुछ चीज़ होनी चाहिए कि उन्होंने ये पैरा क्यों बनाया। और एजम्पशन बेस्ड पैरे, डाउटफुल एक्सपेंस, व्हाट इज मेंट बाय डाउटफुल एक्सपेंस। हमने सर इन ऑडिट पैराज की वजह से बहुत सफ़र किया है और सब कंपनीज ने किया है। 2018 के बाद से सर हमें सामने बिठा के ऑडिट पैराज दिखाए जाते थे कि जनाब इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। सर ऑडिट पैरा इज जस्ट ओपिनियन ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट एंड वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इट, एंड दैट इज जस्ट द ओपिनियन ऑफ एन ऑडिट ऑफिसर प्रेजेंट ओवर देयर। आप ठीक बात कर रहे हैं, और ये हमने वी हैव this committee has observed inconsistency of audit teams
एक ऑडिट ऑफिसर ने एक पैरा लगा दिया एक जगह पे, वो इंस्टेंस पूरे पंजाब में था, 4 ने लगा दिया, 32 ने नहीं लगाया। फिर फ्रिवलेस ऑडिट पैरास, जो पैरास फॉर द सेक ऑफ पैरास बनाए जाते हैं, जो इस कमेटी के टाइम ज़ाया करते हैं। आपने किस कंपनी के पैरास आपको 18 में आप? सर इट वाज लाहौर पार्किंग कंपनी। लाहौर पार्किंग। और सर उस वक्त ये था कि 2013 से हमारा स्टांस ये था ऑल ओवर द कंपनीज कि हम पर एजी का ऑडिट नहीं आता, क्योंकि हम अंडर कंसोलिडेटेड फंड हम इनसे पैसे नहीं लेते। तो उस वक्त ऑडिट नहीं था। फिर 2018 में साकिब निसार साहब ने कहा कि आप इनका ऑडिट करें। उस वक्त से हम इनके प्रीव्यू में आए। तो उस वक्त एक स्पेशल ऑडिट हुआ जिसके स्पेशल पैरास बने। उसमें से सर आज कोई पैरा एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें से कोई पैरा इस काबिल नहीं कि वो टेस्ट ऑफ हिस्ट्री सस्टेन कर सके। आज भी कोई पैरा ऐसा नहीं। अब सर मेरे पैरे हैं, मेरे दौर के पैरे नहीं हैं, लेकिन सर ये पैरों की आप देखेंगे कि फेस ऑफ इट ये लगता है कि ये पैरे सेटल होने के लिए बने। और ये भी आप देखें कि ये पैरे यहाँ तक पहुँच कैसे गए, बाय पासिंग द टेस्ट ऑफ STCC, और ये प्रिंट कैसे हो गए। और सर ये डीजी साहब बैठे हैं, कोई एक आप जरा जी सर फॉर एग्जांपल सर हमारा फर्स्ट पैरा है सर, कोई बड़ा पैरा देखे ना, ये 474 मिलियन या 230 मिलियन सर, जॉन सा भी है या 134 मिलियन, या इनमें से कोई जरा देखे ना, ताकि सर 474 का देख लेते हैं। हैं जी जी सर, नंबर कौन सा है? कौन सा करें नंबर बता सर, नंबर कौन सा है हमारा? 6.4 कैटल का 6.4.2 देख लें। 6.4.2 जी सर, देख लेते हैं सर। जी सर द पैरा है इररेशनल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑन सरगोदा कैटल मार्केट। जी सर मैं इस पैरे को इनका ये इन्हें एक्सप्लेन करने दें, फिर आप। जी सर। मे आई स्टार्ट सर? जी सर ये इरेशनल एक्सपेंडिचर इन सुरगोदा कैटल मार्केट, सर ये जिस तरह से अभी सीओ साहब बता रहे थे कि जी एनालिसिस बेस्ड पैराज हैं, और हमें पीएससी की तरफ से भी कहा जाता है कि आप कोई परफॉर्मेंस बेस्ड या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेस्ड जो है पैराज लेके आएँ। ये प्योरली उस बेसिस पे सर पैरा है। अब सर जो कैटल मार्केट्स हैं उसके अंदर टेंटेज वगैरह लगाया जाता है, तो हमने जो टेंटेज का एक्सपेंडिचर है वीज़ा वी उसका आप एरिया ले लें या उसका जो रेवेन्यू है उसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। अगर आप इसमें टेबल पे सर एंड पे जाएंगे, गुजरावाला सर जो है उसने अगर 83 रुपीज़ अर्न किए हैं तो उसने 1 रुपया उस पर खर्च किया है। अगर आप सर दूसरी साइड पे देखेंगे सरगोदा है, उसने अगर 5 रुपये खर्च किए हैं तो उसने 5 रुपये अर्न किए हैं तो 1 रुपया खर्च किया है। सो दिस इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सर पैरा। जी सर मैं आई सर विद द परमिशन ऑफ द चेयर। बेसिकली आपने रेशो कैलकुलेट की है ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। सर एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ऑन अ स्पेसिफिक आइटम। इन्होंने रेशो चेक की है कि एक डिवीजन में कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ और उसको डिवाइड कर दिया उसके अखराजात पर कि हर डिवीजन में जिस रेशो से रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसी रेशो से एक्सपेंस होना चाहिए था। ये सर इनका पर्पस है। इसमें सैलरी शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है मंडी का वो शामिल है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है ना, सो वो लॉजिक ये है कि जिस स्केल पे आपकी मंडी है, एक स्केल होगा ना सेल्स का या उसके ऑपरेशन का, वो कमेंसरेट होना चाहिए आपके रेवेन्यू के साथ। सर मैं एक डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इनके फाइनेंशियल मैनुअल में एक चीज़ लिखी हुई है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड नेचर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इनका आप ऑडिट कर रहे हैं। अब सर लाहौर में डिवीजन में टोटल 4 मंडियाँ हैं, गुजरावाला डिवीजन में टोटल 3 मंडियाँ हैं। कहाँ है सर? लाहौर में लाहौर, शेखुपुरा, पत्तों की और ननकाना। लाहौर, शेखुपुरा, पत्तों की, ननकाना सर, ये सर 4 मंडियाँ हैं। और गुजरावाला में? सर गुजरावाला में हमारी कोई मंडी नहीं है डिवीजन में। जी सर, डिवीजन में हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सर जफरवाल, एमनाबाद एंड सर गुजरात,
गुजरात मंडी हमारी ज़रूर है और बहुत पोटेंशियल देती है, लेकिन उस मंडी पे हमारा एक्सपेंस नहीं आता। उसकी और रीजंस है कि उसके साथ आर्मी की मंडी लगती है और उसके हमारे और इश्यूज हैं। बस वो आपकी किला अहमदाबाद की मंडी भी होती थी जी सर, वो भी बंद हो गई है। जी सर, हमारी गुजरांवाला की मंडी थी जो हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कंटोनमेंट के साथ। पसरूर वाला भी आपने? सर पसरूर की आर्मी की मंडी है सर, वहाँ पे हमारी मंडी नहीं है सर। सियालकोट की हमारी मंडी थी, वहाँ पे आर्मी की बड़ियाना मंडी लगती है। अब सर हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीराबाद में और डस्का में, और सर उसमें हमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो सर हम डिस्कस मैं सर कर दूंगा। अब सर इस पे लाहौर का रेवेन्यू इज़ 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ठीक, इस बार भी हमारे लाहौर की मंडी 2 अरब की हुई है, एंड दैट इज़ 1 कैटल मार्केट। सेकेंडली सर, इस पे फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटल मार्केट्स। द सेकेंड पेडिमेंट ये है कि उन कैटल मार्केट्स का डिस्टेंस क्या है। थर्ड ये है कि वहाँ पे नीचे स्वीट वाटर है कि नहीं है। मियाँ वाली में सर स्वीट वाटर नहीं है, हमें पीने का पानी और जानवरों का पानी भी बाउजर्स के साथ ले जाना पड़ता है। फोर्थ थिंग इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर सर हमें डीजी खां और मियाँ वाली में हमको मार्च से टेंट लगाने पड़ते हैं, जबकि लाहौर में हम मई में जाके और बाद में जाके सर लगाते हैं। सो दैट सर ये सारी चीज़ें जिस पे इन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाए, ये हमने अपनी इस पे सर STC हुई, उन्होंने कहा जी इस पे आप कंसर्न लोग के सामने एक्शन ले लें। These all things were presented before our HR committee which is headed by our chairman। उन्होंने सारा देख के कहा कि there are 20 factors। अगर एक जगह 22 मंडियां हैं, उसका एक्सपेंस एक चीज़ होती है which is a fixed expense and a variable expense। अब हमारी कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं हमारी 22 मंडियों के ऊपर, और 4 मंडियों के ऊपर भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं। सेकेंडली सर, मियाँ वाली के हमारे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्वीट वाटर उसका नहीं है, टेंटेज ज़्यादा है, वेदर का फ़र्क है। एंड सर एक और बात भी थी कि ये 9 कैटल मार्केट्स थी पहले, ईच कैटल मार्केट वाज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ईच कैटल मार्केट कंपनी, जी सर, ईच कैटल मार्केट कंपनी एक डिवीजन लेवल की थी और इंडिपेंडेंट थी। जब सर मैंने ज्वाइन किया तो ये भी चैलेंजेस थे कि बहावलपुर में हमारे पास 200 बोर्ड ऑफ गुजरांवाला कैटल मार्केट। जी सर, एज द हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट we were ex officio heads of board of directors। सर इसमें एक चेयर की सर सिंपल सवाल है उनका। व्हाट ही इज आस्किंग इज बेसिकली सरगोदा में टेंटेज की आपने बात की है, वो कह रहे हैं सरगोदा में टेंटेज आपने सर मैं थोड़ा सा सर इसमें अगर इजाज़त दें सर ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, व्हाट ही इज सेइंग इज सरगोदा में आपने 17.92 टेंटेज पे खर्च किया है, जी जी, और लाहौर में 5.54 जी। क्लाइमेट इज आल्सो द सेम सर। 16 मंडियां और यहाँ लाहौर में 4 मंडियां। हाँ, तो फिर ये आपने जब देखा था दैट्स वो 4, अब वो कह रहे हैं 16 के अंदर, तो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हो गया ना, 1 मिलियन ईच हो गया। 4 है, उधर 5 है, इधर 17 उधर 5 है, उधर 16 मंडियां। तो इट्स द सेम। और सर सरगोदा में हम पीने के पानी का हम बाउजर्स के जरिए दिस इज ओनली टेंटेज। जी सर, टेंटेज। हाँ, तो उसमें तो एरिया तो इन्होंने और एक्सपेंस पे टेंट। सर आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड। तो सर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर 4 मंडियों पे हमारा 5 लगा है तो 16 में 17 ही लगेगा ना। सर मैं यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं CEO साहब की बात जो है पहले तो अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ सर। उन्होंने कंटेस्ट किया है, मुझे खुशी होती है जब कोई बंदा सब्सटेंशिएट करता है अपनी बात को। और दूसरा सर, इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में, पंजाब में, वो बड़ी आउट क्लास रही है। जहाँ पे सारी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं ट्रेंड, तो इनका बड़ा प्रॉफिटेबल है इनकी जो ओवरऑल कंपनी है। सर इस पे मैं अब जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है सर कि हम लोग एक बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, हम कोई उस तरह जैसे कल नैब वालों ने कहा कि उनके पास ऑडिट की वो सारे प्रोफेशनल टूल्स नहीं और ना ही वो टेक्निकलिटीज़ जानते हैं। इसी तरह जब ये कोई प्रोफेशनल इस तरह का पैरा हम ऑपरेशनल बनाते हैं तो हमारा जो AO होता है उसके पास ये 20 जो इन्होंने अभी बताए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिफरेंस होना चाहिए, होता है हर जगह पे। हमने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन कोई बाइबल उतर आई है। इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक SDSE हुई जो इनके डिपार्टमेंट ने ही हेड की, वो हम हेड नहीं करते, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हेड करता है। उसने कहा जी इसके ऊपर आप एक प्रॉब करें। डिपार्टमेंट खुद ही प्रॉब करता है। डिपार्टमेंट अपने प्रॉब के अंदर हमारा जो ऑब्जर्वेशन, जो लंगड़ा लूला है, जो बेमानी है बकौल इनके, उस पे वो डिसीजन देता है जी कि ये सारे लोग गिल्टी हैं।
अब मुझे बताइए कि ये हमने तो एक ऑब्जर्वेशन दी, उस पे STAC ने जो कमेंट्स किए, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी की वो सारी गलत हो गई। अब हम तो ये कहते हैं कि हम तो एक ऑब्जर्वेशन देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बाइबल है। हमारी ऑब्जर्वेशन PSC में भी डिस्कस होती है, कई यहाँ पे सेटल हुई हैं, कई STAC में सेटल हुई हैं। हम सर के साथ खड़े हैं, हम तो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट ने जो उनके साथ किया है उस पर यहाँ पे बात कर लें। इस SDAC में आपका डिपार्टमेंट होता है या इनका डिपार्टमेंट होता है? तो बेसिकली वो his ऑब्जर्वेशन, इनकी ऑब्जर्वेशन में फिर आपका एक नुमाइंदा बैठता है एंड देन यू गाइस डिसाइड। सर चेयर होते हैं, सर सेक्रेटरी, ही इज द चेयर, ही इज द डिसीजन मेकर। तो आपकी ऑब्जर्वेशन इनके पास जाती है और फिर SDAC, तो सारा कसूर इनका तो ना हुआ ना? जी सर, ये आप, मैं सर DG साहब की बात से सर एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है आप जब नैब में थे ना, आपने बहुत किताबें पढ़ी होती हैं। सर मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो सर STC के फैसले थे और जो प्रोब रिपोर्ट्स थी, मैंने इन राइटिंग डिपार्टमेंट्स को लिख के भेजा है कि आपकी प्रोब रिपोर्ट में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है जो आपने एड्रेस नहीं की। मेरे सर रिटन लेटर डिपार्टमेंट को भी मौजूद हैं और वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं इस पे, और इस पर भी हमारा सर प्रोसेस ये है कि हम सारी चीज़ को फिर लेके जाते हैं। और सर हम डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट अब दोबारा भी कर सकते हैं कि जी इस पे दोबारा इसको इस तरह देख लिया जाए। लेकिन सर दिस इज़ अ सिंपल थिंग कि इजम्पशन के बेस पे हम इधर अगस्त फोरम है, हम वहाँ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो अगर ये फोरम चाहे तो सर इसको सेटल कर दे, क्योंकि ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और इस पर सर हम ईच एंड एवरीथिंग जो इनके पैरे हैं हम मानते भी हैं। इसमें जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, हमने अपनी HR कमेटी में रख के पनिशमेंट्स भी दी हैं, जहाँ पर ये चीज़ थी वहाँ पे बनती थी, वहाँ पे पनिशमेंट्स दी हैं, और बाकी चीज़ें एक पूरी डिटेल के साथ फैक्चुअल एक चीज़ों के साथ हमने दी है। तो सर इसके अंदर से उन्होंने लिखा है कि द डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इंक्वायरी की, यही आपने लिखा है ना? द pre-PSC observed that on the recommendations of the DAC 26/2023 departmental probe was conducted and recommendations have not been implemented yet. तो इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रॉब्लम है ना? मैं इस पे एक और भी बात सर, ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये SDAC is chaired by the department, not by audit. मैं सर इस पे आपकी लिबर्टी लेते हुए एक और फैक्ट भी इस नॉलेज में सर लाना चाहूँगा। सर STAC डिपार्टमेंट करता है और उसके बाद वो प्रोब दे देता है। नॉर्मली सर हमारी प्रोब जाती है DG I&M है, वो सर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर है। सर ये हमारे सारे फंक्शन लोकल गवर्नमेंट से निकले हुए हैं। I was CEO parking company and I have seen the hostility जो डिपार्टमेंट की थी कि ये फंक्शन पहले हमारे थे, अब उधर चले गए। लास्ट टाइम तो मैंने सर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारी जो प्रोब भी करवानी है तो वो काइंडली वो ऑफिसर्स DS से AS से करवा लिया करें, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से ना करवाया करें। और सर वो प्रोब जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं वो आम तौर पर एक तो सर हमारी HR कमेटी ने इसको जब देखा तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोब है ऑफ द डिपार्टमेंट वो बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंक्वायरी पर भी पूरी नहीं उतरती, जिसमें किसी की स्टेटमेंट नहीं है, कोई फैक्चुअल नरेशन नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। तो सर वो हम हमारी HR कमेटी का इस पर यह है कि आप रेफर बैक कर दें सेक्रेटरी साहब को, तो वो उसको दोबारा देख लें, वो उसको डिनोवो कर लें। सर पैरे के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई इस बात से कि ऑडिट जो है एजम्पशन पे पैरास बनाता है, हमने डिफेंड किया सर। बात देखें कहाँ चली गई है कि डिपार्टमेंट ने ही अपने बंदों को सपोर्ट नहीं किया है, इसमें ऑडिट की कई दूर दूर बात ही नहीं वो थी। पार्किंग थी ना, तो हम लोग सर अभी पिछले दिनों मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, उन्हें मैंने कहा जी, वो कहते हैं जी आप नहीं सर वो ठीक है सर, हम जो है ये डेफिनेटली सर ये लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। अगर लोकल गवर्नमेंट इसको खुद कर सकती है तो लोकल गवर्नमेंट करेगी, अगर वो हमें इंटरेस्ट करेगी तो इसको हम करेंगे। तो दिस इज ऑलवेज द इसका सर फिर इंक्वायरी रिपोर्ट, आप इंक्वायरी रिपोर्ट पे चाहते हैं जो भी, यू वांट इंप्लीमेंटेशन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, दैट्स ऑल। देखिए सर STAC में केस प्रेजेंट होता है, STAC एक फोरम है, लीगल फोरम है सर, उसमें ना तो मैं हूँ ना ही कोई और बंदा है, एक फोरम है, उसकी एक सैंक्टिटी है।
STAC में केस पेश हुआ, उसमें डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने इंक्वायरीज़ कर ली हैं और उसके ऊपर हमने बता दिया है जी ये एक्शन लेना है। मैंने CO साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो इस इंक्वायरी से एग्री ही नहीं करते। मैंने बड़े रिस्पेक्ट से इनसे कहा अगर आप एग्री नहीं करते तो आप बजाय हमें जवाब देने के ऑडिट को आप अपने डिपार्टमेंट को लिखें कि डी नोवो इंक्वायरी करें, ताकि उसकी जो आपके रिजर्वेशंस हैं वो उसके अंदर क्लियर हों। उसमें सर हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये तो डिपार्टमेंट की और इनकी आपस की बात है। ये डी नोवो इंक्वायरी अगर नहीं सर, जैसे अभी आपने पिछले दिनों एक इंक्वायरी डी नोवो की है यहाँ पे, ऑडिट वालों ने करके दी, आपने एक्सेप्ट नहीं की। ये इनके डिपार्टमेंट ने, हायर ऑफिस ने इंक्वायरी की है, अब ये अपने हायर ऑफिस के खिलाफ ही एलिगेशंस लेके आए हैं। इस इंक्वायरी की कोई अपील होती है? सर ये तो अब सेक्रेटरी साहब के ऊपर है, क्योंकि उनके बिहाफ पे उन्होंने डिवॉल्व करते हैं एज ए सेक्रेटरी कि कौन सा बंदा नॉमिनेट होके इंक्वायरी करेगा। इट्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी के बिहाफ पे ये इंक्वायरी की गई है। सेक्रेटरी ही इसके ऊपर अब दोबारा से कोई डिसीजन दे सकते हैं। सर इस पे डिनोवो हमारी जो HR कमेटी है उसने इसकी सारी फाइंडिंग्स जो हैं, ये सर टोटल हमारे जो 13 पैरे हैं उसमें से 8 पैरे ऐसे हैं जिस पे फैक्ट फाइंडिंग प्रोब हुई है। उस 8 में से हमारी HR कमेटी ने एक पैरे के ऊपर एक्सेप्ट करती हुई प्रोब को और उनको पेनल्टी इम्पोज कर दी है कंसर्न CO को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, और 7 पैरास में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन दे के और वो सेक्रेटरी साहब को रेफर बैक किया है कि इसको वो कुछ मैटर्स पे डिनोवो करवा दें, कुछ मैटर को वो देख लें कि वो मैटर बनता भी है कि नहीं। तो उसमें से 7 सेक्रेटरी साहब को वो रेफर बैक कर दिए। सर जो रेफर बैक हुई है उस पर हम अभी एग्जामिन करके तो उस पर अगर तो उसको डिनोवो करवाने की ज़रूरत हुई तो हम डिनोवो करवा लेंगे, बाकी फिर हम उसको फाइल कर देंगे। बारी साहब कह रहे हैं टू द डिपार्टमेंट हुआ है तो किसी टाइम में आप उस पर डिसीजन लें। सर हम हमारे पास आ गई है, हम उसको एग्जामिन करके अगर डिनोवो समझेंगे तो डिनोवो हम कर देंगे उसके लिए। अगर कुछ उसकी जो फाइंडिंग्स होगी फर्दर हमने आगे जाना है तो सर वो भी ठीक है। तो इसको कोई टाइम बाउंड करने से जो भी करना है नहीं वो तब आप लोग बताएं ना कितना टाइम में कर लेंगे फिर ये आप 1 मंथ कर लें। ठीक है दान भाई, ठीक है सर समझ साहब जी। ये तो आपस में STAC का फोरम है ना सर, ये लीगल फोरम है, आपका डेलीगेटेड फोरम है, उसका डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता जब तक आपके पास पेश ना हो और सारा यहाँ एग्जामिनेशन ना हो। तो अगर तो आपने इसको इस तरह देख लिया है कि आप एग्री नहीं कर रहे तो फिर आप इसको हो रही है, डिसीजन वही है। जिस तरह पिछली दफ़ा आपने केस देखा था तो वो अगर पेश करें आपके पास तो फिर आप सब कमेटी में चेक करें कि वापसी भेजना है या नहीं। कह रहे हैं 8 में से 7 केसेस उनके पास पेंडिंग है। नहीं यहाँ पे तो आए 8 का 8 के हैं, यहाँ पे तो 8 के 8 आ गए ना। उसमें से आपने फॉलो किया है जो 8वां कौन सा वाला है सर? सर 8वां है सर इर्रेगुलर एक्सपेंसेस बाय सरगोदा, जिसमें उन्होंने जो जी सर इसमें एक पैरा है वो जिसमें ये हुआ कि जिसमें इर्रेगुलर एक्सपेंस हुआ उसमें भी एम्बेजलमेंट नहीं है लेकिन इर्रेगुलर पेपरा वायलेशंस थी और बोर्ड ने उनको अलाउ किया था कि आप 4 लाख तक करवा के और रीबर्स करवाते रहें, बट दैट प्रोसेस वाज इनकंसिस्टेंट विद द पेपरा रूल्स, उस पर हमने पेनल्टी इम्पोज की। बात ये कि जो आपने शुरू में बात की ना, हर पैरा की नेचर डिफरेंट होती है।
ज़रूरी नहीं कि ऑडिट पैरा प्रिंट होने का ये मतलब है कि किसी ने कोई बदअनवानी की है। हर केस में ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये लॉस ऑफ रेवेन्यू का एक पैरा है, ये एक सब्जेक्टिव पैरा है, लेकिन ये पैरा दुरुस्त है, क्योंकि जब से कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनीज बनी हैं अभी तक आप ये देख लीजिएगा, आई नो कि द कंपनी हैज़ मेड tremendous progress in the last 1 year, and credit to the new leadership and your chairman. But अभी भी 2025 में पंजाब का सारी कैटल मार्केट कंपनीज का रेवेन्यू 2015 की TMAs के बराबर नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं आया ना? नहीं सर उससे मियां साहब नहीं आया अभी। सर टोटल रेवेन्यू 2014 में 3 बिलियन था, एंड सर इस वक्त हमारा रेवेन्यू 11 बिलियन है। एंड सर जिस तरह TMAs लेती थी उस वक्त, ये तो कोई ग्रोथ नहीं है। नहीं सर, मैं ग्रोथ बताता हूँ सर आपको, अगर मुझे इफ यू अलाउ मी, कि सर TMA इस कंडीशन पे लेती थी कि सेल परचेज का 5% पे होगा, जबकि हम इस एनोलॉजी पे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं 100 रुपीज़ फॉर द स्मॉल रोमिनेंट एंड 500 फॉर द बिग। अगर हमें उसी पे आप ले जाएं जिस पे TMAs थी 2014, उसी प्रिंसिपल पे, आई एश्योर यू कि मैं 30 बिलियन इकट्ठा करके दूंगा एक साल में। हाँ, that's what I was trying to say. सर वो 5% लेते थे ऑफ द सेल परचेज, हम अब एनिमल पे 100, अब सर 5% मींस कि इस वक्त 7-8 लाख की एक भैंस है, तो 8 लाख पे जब वो 5% लेते हैं तो वो 40,000 चार्ज करते हैं। वो चीज़ चार्ज की जा रही है कंटोनमेंट की मार्केट्स में और कैंपिंग ग्राउंड्स के ऊपर, वेयर एज जो पंजाब की हमारी कैटल मार्केट्स हैं हम 100 रुपये और 500 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर एलाइड सर्विसेज चार्ज कर लें और आप मैक्सिमम उनको देख लें कि वहाँ पे खींचातानी भी होती है, तो वो भी 1200 से ऊपर नहीं जाती। तो सर अगर हमको उसी पे जिस पे 2014 में MCL करती थी, अगर हमको वो प्रिंसिपल दे दिया जाए, हम 30 बिलियन गारंटी करते हैं। कैटल मार्केट का भी देखो रहता है और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के भी ऑडिट पैराज अभी रहते हैं। हमने सारे नहीं अभी किए, पहला ब्रीफ भी नहीं हम ख़त्म कर पाए। सो अगली कमेटी की मीटिंग भी शुरू, मेरे ख्याल मेंबर्स आ गए हैं। जी सर, वो हो गया, वो बेग साहब इसीलिए उठ के गए थे। वो कमेटी, लोकल गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लॉ डिस्कस होना है जी आज। इसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में आज हमने क्या करना है, वहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग शुरू करनी है। सर लास्ट मीटिंग में ये कहा था कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज जाएंगे। उसमें हमने उसकी पहले वो थीमेटिक एरियाज नहीं डिफाइन करने, कौन कौन से एरियाज हैं, फिर उनकी कमेटी की डायरेक्शन होगी, हम उसके मुताबिक। अच्छा, वो इनिशियल रीडिंग करनी है, पहली रीडिंग करनी है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंबर्स इजाज़त दें तो इसको हम फिर डिफ़र कर दें, इस बिज़नेस को जी। हाँ, डिफ़र कर दें। मेरी गुजारिश थी, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं सर, पूरे पंजाब में लोगों की कमर्शलाइजेशन के TMAs के वक़्त के इश्यूज़ पड़े हुए हैं।
करोड़ों रुपए का मामला है, लोगों की काम रुके हुए हैं। और फिर एक केस मैंने सपोज अगर 4 साल पहले जमा कराया था, उस वक्त असेस हुआ, लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए। एक डायरेक्टिव भी है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कि एक दफ़ा असेस हो जाए दोबारा नहीं हो सकते। जिनके साथ सेटिंग होती है उन्हें वो कर देते हैं, जिनके साथ नहीं होती उन्हें वो कहते हैं जी आज का रेट लगेगा। एक अजीब सी सूरत हाल पूरे पंजाब में, गवर्नमेंट को जाने वाले करोड़ों रुपए भी रुके हुए हैं, लोगों के काम भी रुके हुए हैं। और ये जितने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स या इनकी वो जो कमेटी है, इनसे कोई मंगवाया जाए ताकि पता चले कि कितने अरसे से पेंडिंग पड़े हैं और क्या सूरत हाल है। कोई ओवरऑल एक ब्रीफ सेक्रेटरी साहब को कहें वो दें। इसी तरह हाउसिंग वालों का भी मामला, वो भी लोगों के केसेस जमा पड़े हैं और 5-5 साल से वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो उन्होंने फीसें गवर्नमेंट को देनी है वो भी नहीं आ रही, और वो मामला काम भी साइटों पे शुरू हैं बहुत सारी जगह पे। इसी तरह स्पेशल प्लानिंग का मैंडेट नहीं हो गया वाली मीटिंग में डिस्कस हुआ था भट्टी साहब। इसका जो मैंने कल गुजारिश की थी कि इसका हल वो हमारा SPS सिस्टम है डिजिटल, क्योंकि अब बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग, क्योंकि मैनुअल सिस्टम चल रहा है, तो लोगों ने अब बैक डेट में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं वहाँ पे और कहते थे जी हमने इस 2 साल पहले एप्लीकेशन जमा करवाई थी, उस वक्त कमर्शलाइजेशन का रेट ये था, आज ये है। तो ये हम इसको केस टू केस बेसिस पे देखते हैं। अगर जेन्युइनली वाकई उसने 2 साल पहले या 3 साल पहले करवाई है और वो अपना अप्रूव दे देता है, तो फिर हम अलाउ कर देते हैं कि जी आप वही रेट चार्ज करें। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारी इंक्वायरीज के दौरान बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि वो उसने एप्लीकेशन 1.5-2 साल पहले 3 साल पहले की होती है, लेकिन एप्लीकेशन उसने कुछ माह पहले जमा करवाई होती है। किसी की कोई ना कोई गड़बड़ होती होगी सर, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे पास जो मेरे नोटिस में जो 2-4 केसेस आए हैं, जो लोग मिले हैं, वो 5-5 साल से लोगों को पैसे केस टू केस बेसिस पे हम करते हैं। और अगर कोई प्रूव करता है तो हमने इस तरह के फैसले किए हैं कि हमने उस लोकल गवर्नमेंट को ये एडवाइस यहाँ से की है कि आप उस वक्त का आप रेट लगाएंगे जब ये एप्लीकेशन आपके पास आई। वो केसेस आपको रेफर करें फिर सर, करवा दें आप बिल्कुल शेयर करें जी मियाँ साहब के साथ। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज़ अ वेरी फेयर पर्सन इन माय एक्सपीरियंस। एक गुजारिश भट्टी साहब, अगली मीटिंग ये ले लें फिर आप। एक पेंडिंग लायबिलिटीज थी हेल्थ वालों की, करोड़ों रुपए लोगों के इन्होंने लेने तो होते हैं, वो हम कर देते हैं, जो इन्होंने देने होते हैं वो एक डेलीगेशन आप नहीं थे, चाइना गए थे, आया था, वो आपके नाम दे गए। ये नहीं कहें हेल्थ वालों को लिखें और इस पर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कमेंट द न्यू लीडरशिप ऑफ LWMC एंड पंजाब कैटल मार्केट कंपनी के वो इन इदारों को की परफॉर्मेंस में बेहतरी लेके आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये फोरम जो है ये एक अकाउंटेबिलिटी का फोरम है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने रिकवरीज करनी है और इंश्योर करना है कि जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है वो ट्रांसपेरेंटली यूज़ हो और उसमें कोई लीकेज ना हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। मैं 1 मिनट मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था कि हमारा जो सुथरा पंजाब के जो कंट्रैक्टर्स हैं वो हम लोग DC ऑफिस में मीटिंग बुलाते हैं, वो लोग आते नहीं हैं। मैं CM की तरफ से मेरे वो चेयरपर्सन भी हूँ वहाँ पे। जी जी, वो तो अगर कोई नहीं आता तो सर आप बताएं। नहीं, वो उनको आना चाहिए ना। DC साहब के ऑफिस में मीटिंग बुलाई थी, वो आई नहीं, परवाह नहीं करे, प्राइवेट ठेकेदार है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई नोटिस ले ले आप जरा। ठीक है सर, उसका CO